जीवन के रूपांतरण के लिए हमारे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए आज हम अपने जीवन में कुछ ऐसे बीज बोने का प्रयास करेंगे जिनकी फसलें हमारे वर्तमान को फलों से अभिभूत करेगी और आने वाले कल को संवारेगी। आज हम उन आदतों के बारे में बात करेंगे जो आदतें हमारे रिश्तों को मधुर बनाती हैं, जो आदतें हमारे करियर का निर्माण करती हैं, जो आदतें हमें सफलता की तरफ लेकर जाती है। आज हम उन आदतों से मुखातिब होंगे। हैबिट्स के बारे में, आदतों के बारे में कुछ कहूं उससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर के जीवन की घटना कहूंगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलने में बड़े गजब के धुरंधर, और जब भी बोलते थे तो लोगों के भीतर की चेतना जग जाती थी और लोग अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए प्रस्तुत हो जाते। स्पीकर भी ऐसे कि देश भर में अलग अलग जगह जाते लेकिन किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करते थे, केवल जन सेवा की पवित्र भावना के साथ जाते और वे लोगों को संबोधित करते। वे जब भी लोगों को संबोधित करते तो अक्सर वे अपनी ओर से एक कहानी का उपयोग किया करते थे। और अब मैं जो कहानी कहने जा रहा हूं ये उस मोटिवेशनल स्पीकर ने अपने जीवन में 150 दफा इसका उपयोग किया होगा। मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि किसी समय में एक नगर के बाहर एक संत जाया करते थे और वे संत कच्ची बस्ती के बच्चों को अपने सामने इकट्ठा करते, उन्हें नैतिकता की, जीवन जीने की कला सिखाते और वे सारे मोटिवेशन देते जिससे कि एक अच्छे इंसान का निर्माण होता है। वे बच्चों को इकट्ठा करने के लिए टॉफियां भी बांटते, चॉकलेट भी बांटते, और अगर उन्हें कोई जरूरतमंद बच्चा नजर आता तो वे उसे ड्रेस भी दे दिया करते। वे इस तरह से अलग अलग गांवों में जाते थे और अपना पुनीत कार्य किया करते थे। जब वो एक गांव में पहुंचे और उन्होंने यही कार्य किया, गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, कुछ अच्छी बातें उनको सिखानी चाहिए, तो बच्चों के बीच में एक बच्चा ऐसा भी आया जिसके कपड़े फटे हुए थे, मैला कुचैला था। संत ने उसे देखा, उनके दिल में दया और करुणा आई। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम मेरी क्लास में रोज आओगे? बच्चे ने कहा, गुरुजी आ जाऊंगा, आप कहते तो आ जाऊंगा। गुरुजी ने अपनी क्लास में उसे जो समझाना था समझाया और अंत में उसे नहला धुलाकर उसके बालों की हजामत करके और उसे नई ड्रेस भी दिला दी। बच्चे ने नई ड्रेस पहनी, बड़ा खुश हुआ। अगले दिन वापस जब संत जी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि बाकी तो सारे बच्चे आ गए मगर वो बच्चा जिसे उन्होंने नई ड्रेस दिलाई थी वो वहां से क्या था? गायब था। जैसे कि कच्ची बस्ती के लोगों में इस तरह की उम्मीद की जा सकती है, तो बच्चा वहां से गायब था। संत ने कहा वो बच्चा नहीं आया। बच्चों ने कहा, गुरुजी आप भी किस बच्चे की बात कर रहे हैं? वो तो एक नंबर का जुआरी है, रोज ही जुआ खेलता है, कभी चोरी करता है, कभी इधर उधर से पैसे कबाड़ता है, जुआ खेलता है और अक्सर उसका भाग्य ही पता नहीं क्या है कि वो अक्सर हमेशा जुआ हार जाता है। महाराज जी कल आपने जो उसे ड्रेस दी थी ना,
वो हाथों हाथ गया बाजार में, उस नई ड्रेस को उसने आधी रेट पर बेच दिया, जुए में पैसा लगाया और वो हार गया। संत ने कहा कोई बात नहीं, जाओ और फिर उसे बुलाकर ले आओ। पकड़ के लाया गया, 4 बच्चे गए पकड़ कर ले आए। संत ने उसे फिर समझाया, अच्छी शिक्षा दी और कहा बेटा कल की ड्रेस तूने क्या की? बोले सर वो तो मैंने किसमें बेची? तो बोले वो तो मैंने बेच दी। बोले कोई बात नहीं बेटा, मैं आज फिर तेरे लिए नई ड्रेस लेकर आया हूं। और ये कहते हुए उन्होंने फिर नहलाया धुलाया, नई ड्रेस पहनाई। दूसरे दिन उन्हें ड्रेस पहनाई, फिर अच्छी शिक्षा दी, पर तीसरे दिन फिर बच्चा गायब। पूछा वो बच्चा नहीं है? बोले सर हमने कहा था ना वो बच्चा जुआरी है, उसने कल फिर आपकी ड्रेस बेच दी। बात को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उस बच्चे ने एक दिन ड्रेस, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, इस तरह से कुल 13 दिन तक उसने नई ड्रेस पहनी और हर बार उसे बेच दी और बेच करके जुए में पैसा हार गया। संत ने जब 14वीं दफा उसे बुलाया और उसे ड्रेस पहनानी चाहिए तो बच्चा गुरुजी के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा महाराज आप मुझे रोज रोज ये ड्रेस मत दीजिए, मैं मेरी बुरी आदत से ऐसा लाचार हूं कि जैसे ही मैं उस मोहल्ले से गुजरता हूं मुझे और कुछ भी नहीं सूझता और मैं सीधा उनके साथ जुआ खेलने के लिए लग जाता हूं। महाराज आप मुझे इस तरह से कब तक ये ड्रेसें देते रहेंगे? मुझे महाराज जी आप पर दया आने लग गई है। एक आप हैं जो मुझे बार बार ड्रेसें देते जा रहे हैं और एक मैं हूं जो बार बार जुए में हारता चला जा रहा हूं। संत ने बच्चे को अपने करीब बुलाया और कहा बेटा अभी तक तो मैंने केवल 14 ड्रेस ही तुम्हें दी है, अगर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अगर मुझे 140 ड्रेस भी देनी पड़ेगी तब भी मैं 140 ड्रेसें तेरे लिए कुर्बान करूंगा, पर एक बुरी आदत से घिरे हुए इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास मैं अंतिम चरण तक करता रहूंगा। जब ये बात सुनी बच्चे ने कि संत कह रहे हैं कि अगर मुझे तुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए 140 ड्रेस भी अगर मुझे कुर्बान करनी पड़ी तो मैं 140 ड्रेस भी तेरे लिए कुर्बान करूंगा, पर तुझे एक अच्छा इंसान बनाकर रहूंगा। जब ये सुना तो बच्चा संत के पांव से लिपट पड़ा और कहने लगा गुरुजी मैंने आपके जैसा सहनशील संत नहीं देखा कि जो एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी मैं आज के बाद आपके सामने कसम खाता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा और ये जो आज आपने मुझे 14वीं ड्रेस पहनाई है मैं इसकी इज्जत रखूंगा और मैं आज के बाद आपके सामने बैठ करके हमेशा आपकी अच्छी शिक्षाएं लूंगा और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करूंगा। वो बच्चा वाकई एक अच्छा इंसान बन गया, वो एक इज्जतदार इंसान बन गया, वो हमेशा के लिए उस संत का हो गया, हमेशा के लिए उसका शिष्य बन गया। मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा मैंने ये जो आप लोगों को घटना कही है ये घटना, इस घटना से आप लोग भी प्रेरणा लीजिएगा और सीखिएगा। और ये जो मैंने घटना कही है ये घटना मैंने कोई सुनी सुनाई घटना नहीं कही है बल्कि ये सच्ची घटना कही है। ये घटना बिल्कुल सच है, 100% सच है, 101% सच है। चूंकि मोटिवेशनल स्पीकर ये कहानी कई दफा कह चुके थे और उनके सेशन में जुड़ने के लिए कई युवा लोग अलग अलग शहर में भी पहुंचते थे और उनसे प्रेरणाएं लिया करते थे। आखिर एक दिन जब मोटिवेशनल स्पीकर ने यही कहानी कही तो कुछ युवक खड़े हुए और उन्होंने कहा सर हमारा आपसे एक सवाल है। बोले कहो क्या सवाल है? बोले सर आप जहां भी जाते हैं अक्सर ये कहानी कहा करते हैं और जब भी कहानी कहते तो साथ में आप ये भी कहते हैं कि ये कहानी बिल्कुल सच है, 100% सच है। आखिर आप ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये कहानी 100% सच है? मोटिवेशनल स्पीकर खड़े होते हैं, उन युवाओं के पास जाते हैं,
पास जाकर प्यार से उनका माथा सहलाते हैं और सहलाते हुए केवल इतना ही कहते हैं, बेटा मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बात 100% सच है, क्योंकि वो जुआरी बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही वो जुआरी बच्चा हूँ। वो जुआरी बच्चा कोई और नहीं, मैं ही वो जुआरी बच्चा हूँ जिसे गड़ गड़ करके एक अनगढ़ पत्थर को उन्होंने प्रतिमा बनाया। आज मैं जिस कारण से इतना बड़ा स्पीकर कहला रहा हूँ और दुनिया को एक नई दिशा दे रहा हूँ, उसके पीछे उस संत की बड़ी भूमिका है। और मुझे पता चल चुका है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पर भी काम करे तो एक पत्थर को भी प्रतिमा बनाया जा सकता है, जिसे लोग कल तक डॉग कहते हैं, उस DOG डॉग को भी उलट करके GOD गॉड बनाया जा सकता है। कल तक जिसे लोग मानते थे ये नगर पालिका का कूड़ा है, ये कचरा है, ये गंदगी है, ये गाय का गोबर है, ये बकरी की खाद है, ये बकरी की मींगनी है। गाय के गोबर को अगर किसी पौधे में दे दिया जाए तो वो मींगनी मींगनी नहीं रहती, वो मींगनी उस पौधे के गुलाब के फूल में खुशबू पैदा करने का आधार बन जाती है। केवल इंसान पर काम करने की जरूरत है, और इंसान पर अगर काम किया जाए तो दुनिया के हर बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाया जा सकता है, हर बैड हैबिट को गुड हैबिट बनाया जा सकता है। शायद अगर संत जनों को कारागार में जाने की अनुमति दी जाए, अगर जेलों में जाने की अनुमति दी जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कारागार में रख करके आज तक कोई भी प्रशासन उन कैदियों को ठीक नहीं कर पाए हैं। पर संत जहां भी जाएंगे वे निस्वार्थ जीवन जीते हैं। वे अगर कारागार में जाएंगे तो उनका जीवन बदलेगा। ये बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हम भी अब तक अनेक बार कारागारों में लोगों को संबोधित करने के लिए गए हैं, और हमने अब तक सैकड़ों हजारों कैदियों के जीवन को रूपांतरित करने का काम किया है। हमें पता है कि दुनिया में कोई भी मां बाप अपने बच्चे को बिगाड़ने का काम नहीं करते। दुनिया में कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बच्चों को बिगाड़ने का काम नहीं करते। पर फिर भी इंसान को बिगाड़ने का काम अगर कोई करता है तो केवल एक ही चीज इंसान को बिगाड़ती है, और वो है उसको मिलने वाली गलत संगत। गलत सोहबत के कारण आदमी बिगड़ जाता है, गलत संगत के कारण आदमी बिगड़ता है। संत की अगर संगत दे दो तो उसकी रंगत बदल जाती है, और बिगड़ा हुआ आदमी का भाग्य संवारने का काम एक संत कर लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को रोज ही हम जैसे गुरुजनों के पास आकर सत्संग में शरीक होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जिसको न सुधार पाए, जिन बिगड़ी हुई औलादों को माँ बाप न सुधार पाए, उनको कोई चंद्र प्रभु और ललित प्रभु की पाठशाला में आकर के सुधरने का एक स्वर्णिम अवसर मिल जाता है, एक गोल्डन चांस उन्हें मिल जाता है किसी भी व्यक्ति को सुधरने के लिए, बदलने के लिए, रूपांतरण के लिए। इंसान की अच्छी सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। सब बोल लो, इंसान की, दिमाग पर हाथ रखकर, इंसान की अच्छी सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। थोड़ा अभिनय कर लो भले, इंसान की अच्छी सोच, नॉट सोच, अच्छी सोच, इंसान की अच्छी सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। पर इंसान की अच्छी आदतें इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। अगर कोई भी व्यक्ति समय रहते अगर अपनी आदतों को नहीं बदलता है तो एक समय ऐसा आता है कि इंसान की बुरी आदतें इंसान के खुद के समय को बदल देती है। अगर इंसान के समय को बदलना है तो सबसे पहले इंसान की आदतों पर हमें काम करना पड़ेगा। इंसान जैसा सोचता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता है वैसा व्यवहार करता है, जैसा व्यवहार करता है वैसी उसकी क्रियाएं होती है, जैसी उसकी क्रियाएं होती है वैसी उसकी आदतें बनती है, और जैसी उसकी आदतें होती है वैसा ही इंसान का चरित्र बनता है। इसलिए एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए पहले अच्छी आदतों का निर्माण करना जरूरी है। बुरी आदतें इंसान के जीवन में शैतान की तरह आती है, और अच्छी आदतें इंसान के जीवन में देवदूत बनकर आती हैं। अगर शैतान हमारे जीवन में आएगा तो अपना पूरा कुनबा अपने साथ लेकर आएगा, और देवदूत अगर
हमारे जीवन में आएगा तो अपना पूरा कारवां हमारे साथ लेकर आएगा। देवदूत अगर आएगा हमारे जीवन में तो दिव्यताएं बढ़ेंगी, और शैतान अगर आएगा तो इंसान केवल शैतानी करने का काम करेगा। बुरी आदतें इंसान के लिए शैतान की तरह है और अच्छी आदतें इंसान के लिए किसकी तरह? देवदूत की तरह। किसकी तरह? किसकी तरह? दूसरी बार जोर से बोलो तो। अच्छी आदतें इंसान के जीवन में देवदूत बनकर आती है और बुरी आदतें इंसान के जीवन में शैतान बनकर आती है। क्या हम नहीं जानते कि कोई व्यक्ति आज अगर जुआ खेलता है, देखो बुरी आदतें कैसे पूरा अपना कुनबा लेकर के आती है। कोई व्यक्ति अगर जुआ खेल रहा है, मान कर चलिए वो व्यक्ति आगे जाकर के चोरी करने का काम भी कर रहा है। शैतान जब आता है तो अपना पूरा कुनबा, अपनी पूरी फैमिली अपने साथ लेकर आता है। जुआ खेलने वाला आदमी चोरी भी करेगा, चोरी करने वाला आदमी छुरा भी चलाएगा, कत्ल भी करेगा, झूठ भी बोलेगा। 10 तरह के उसके साथ शैतानी प्रकृतियां जुड़ती चली जाएंगी। पर अगर कोई व्यक्ति अच्छी आदत का मालिक बन रहा है, एक अच्छी आदत अगर आदमी के जीवन में आती है, उसके साथ कई अच्छी आदतें आती चली जाती हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ये निर्णय कर लेता है कि आज से मैं अपने आप को शांति दूत बना रहा हूं, खुद को शांति दूत बनाने की आदत अपने भीतर ला रहा हूं, अगर व्यक्ति शांति को महत्व देगा, अशांति छूटेगी। नंबर 1 तनाव मिटेगा, नंबर 2 चिंता मिटेगी, नंबर 3 गुस्सा उससे गायब होगा, नंबर 4 और वो जहां रहेगा वहां पर शांति का ही साम्राज्य फैलाएगा। हर तरह से अच्छी आदत आदमी के जीवन में देवदूत बनकर आती है और डिवाइननेस अपने आप गुड हैबिट के कारण परिणाम के रूप में निकल करके आ जाती है। आप ये समझो, बुरी आदत यानी जीवन में लगने वाला सूर्य ग्रहण। मैंने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि नहीं? बुरी आदत यानी जीवन में लगने वाला ग्रहण। दोबारा बोलो, बुरी आदत यानी क्या है? ये जीवन में लगने वाला सूर्य ग्रहण। सूर्य का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली कोई चीज है तो वो सूर्य ही है। पर एक बुरी आदत सूर्य ग्रहण लगाने का काम कर लेती है कि जिसमें बहुत बड़ी ताकत है। आप में से हर किसी आदमी में प्रधानमंत्री बनने की ताकत है। आप में से हर किसी व्यक्ति में कोई नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, कोई अब्दुल कलाम बन सकते हैं, कोई अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, कोई कल्पना चावला, तो कोई किरण बेदी और कोई आप में से ही सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। पर हम क्यों नहीं बन पा रहे? कोई न कोई वजह है। आखिर जो पहुंचे वो भी हमारी तरह ही इंसान थे। महावीर और बुद्ध भी हमारे जैसे ही इंसान थे, पर उन्होंने अपने पत्थर पर काम किया और पत्थर को पत्थर न रहने दिया, अपने पत्थर को हीरा बना लिया। हमने अपने पत्थर पर काम न किया, इसलिए गली के पत्थर की तरह हम धर धर धक्के खाने वाले इंसान बन गए। मेरे प्रभु जी, बुरी आदत इंसान के जीवन में सूर्य ग्रहण का काम करती है और अच्छी आदत आदमी के जीवन में सूर्योदय का काम करती है। कैसा काम करती है? बुरी आदत क्या कर रही है? सब बोल लो। अपने बच्चों को भी जाके सुना देना, अपने पड़ोसियों को भी जाकर के सुना देना और उनसे जाकर कहना कि बुरी आदत इंसान के जीवन में सूर्य ग्रहण का काम करती है और अच्छी आदत आदमी के जीवन में सूर्योदय का काम करती है। सूर्य उदय होते ही सारी दुनिया का अंधेरा दूर हो जाता है और सूर्य ग्रहण लगते ही पूरी दुनिया पर अंधेरा छा जाता है। अच्छी आदतें इंसान के जीवन को संवारती है, अच्छी आदतें इंसान के जीवन में सफलता देती है, अच्छी आदतें आदमी के रिश्तों में मिठास घोलती है, अच्छी आदतें इंसान का करियर बनाती है, अच्छी आदतें इंसान को साधक बनाती है और मुक्ति पथ का पथिक बनाती है। बिना अच्छी आदतों के व्यक्ति अपने सिर पर तिलक तो लगा सकता है पर धर्म का आचरण नहीं कर सकता। उसके चरण तभी आचरण से जुड़ेंगे जब इंसान के जीवन में अच्छी आदतें होंगी।
हमने अपने जीवन में अपने से जुड़े हुए हर किसी अपने स्नेही जनों के जीवन में केवल एक ही काम करने के लिए प्रेरित किया है, और हमने ये कहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में 2 बुरी आदतें हैं, मैं कहूँगा उसकी चिंता छोड़ो, आप 2 अच्छी आदतें लेकर आ जाओ, और जैसे ही अच्छी आदतें डेवलप होंगी बुरी आदतें अपने आप ही कम 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 होती चली जाएंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंधेरा दूर करने का तरीका क्या है? अंधेरा दूर करने का तरीका क्या है? लाठी से मारो, उसे बंदूक से मारो, उस पर तोप गोला चलाओ। अंधेरा दूर करने का तरीका क्या है? समझते हैं कि अंधेरा दूर करने का तरीका क्या है? मैं आपसे ही आपका समाधान निकलवाता हूं। समस्या का समाधान निकालना ही हमारे बोलने का उद्देश्य है। हाँ प्रभु जी, अंधेरा दूर करने का तरीका क्या? बंदूक से मारो, लाठी से मारो, कटार से मारो, रोशनी लाओ और अंधेरा भगाओ। वेरी गुड, एक समाधान मिला है, और वो समाधान क्या है? ताली बजाइए, सम्मान कीजिए। सरदार जी का सम्मान करता हूं, और सम्मान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि अगर अंधेरा दूर करना है तो उजाला करो, रोशनी फैलाओ, अपने आप अंधेरा दूर होगा। आप अपने जीवन में 2 पॉजिटिव हैबिट लेकर के आइए, अपने आप आपके जीवन में पलने वाली नेगेटिव हैबिट अपने आप निकल जाएगी। नेगेटिव हैबिट यानी अंधेरा, पॉजिटिव हैबिट गुड हैबिट यानी उजाला। जो जो उजाला बढ़ेगा त्यों त्यों अंधेरा मिटता चला जाएगा। आओ हम कुछ ऐसी हैबिट्स अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं, जो हैबिट हमारे जीवन में रिश्तों में मिठास घोलेगी, करियर का निर्माण करेगी। आज आप जहां हैं, जितनी भी आपकी इज्जत है, केवल अगर आपने ये आने वाले 21 दिन के लिए अगर ये हैबिट अपना ली, मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी, धन में बढ़ोतरी होगी। लोग जो आपको चाहने वाले हैं, अगर आने वाले 21 दिन के बाद आपको प्रेम करने वाले लोग 10 गुने ज्यादा ना हो जाएं, तो मेरे द्वारा दी गई प्रेरणा और मोटिवेशन को वहीं पर छोड़ देना। किसी भी चीज को लागू करने के लिए कम से कम 21 दिन तो देना ही पड़ेगा। भाई साहब, अगर हम LKG UKG पैप की पढ़ाई करके आए हैं तो पहले दिन ही अपन ने ABCD नहीं सीख ली थी, तो हमने सीखने के लिए क्या किया था? जरा पाटी उठाइए, चौक उठाइए, बढ़ता उठाइए। अब मैम ने पहले अक्षर के रूप में क्या हमें सिखाया होगा? क्या सिखाया होगा? बोलिए। हैं? अ ए। हिंदी मीडियम में गए तो अ सीखने को मिला होगा, इंग्लिश मीडियम में गए तो ए सीखने को मिला होगा, और अगर ए सीखने को मिला तो क्या पहले दिन ही जाते ही हम सीख गए? हमने क्या किया? अब पाटी बढ़ता उठाइए, पाटी बढ़ता वो तो उठाया है सबने। अच्छा, कागज पेंसिल तो उठाइए, चलो पेंसिल ही बना लो अपनी अंगुली को। अब सारे लोग करो, एक हाथ को अपनी पाटी बना लो, अपनी डायरी बना लो, अपनी कॉपी बना लो, संबोधि अभ्यास पुस्तिका। अब पेंसिल लो, अब इस पर लिखो ए। भाई साहब, अभी आप सब MA MBA LLB इंजीनियर पास, इसलिए झट से आपने लिख दिया ए। लेकिन अब अपने आप को बच्चा बनाओ, और वो 2.5 साल का 3 साल का बच्चा बना करके अब लिखो आपकी एक कैसे लिखी जाएगी। वो यूं 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 अंगुली चलेगी, टेढ़ी गई, फिर इधर आ गई, फिर फिसल गई, फिर अंगुली यूं चल गई, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी। पहले दिन गए, पहले दिन A फॉर एप्पल लिखा, पहले दिन A फॉर एक्टिवनेस लिखा, पहले दिन A फॉर अवेयरनेस लिखा। तो पहले दिन A लिखते समय टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं चल रही थी। मास्टर जी ने हमको छोड़ दिया कि हमने पाटी बढ़ता छोड़ दिया। हमने क्या किया? अगले दिन फिर वापस आओ, वही A पर ए लिखो। लिखना तो पड़ेगा सबको, गुड हैबिट डालने के लिए हमें लिखना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिनेश जी आप भी लिख लो, आगे आप जब बड़े नेता बन रहे हैं तो आपको आगे काम आएगा लोगों को सिखाने के लिए। अब वापस दूसरे दिन फिर लिखा ए। कल जैसा ही लिखा गया या कल से आज 2% सुधार हुआ? 2% सुधार हुआ, पर अभी भी ठीक नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? तीसरे दिन फिर ए पर ए लिखा जा रहा है, और एक दिन में 10 बार 20 दफा ए पर ए हम लिखते ही जा रहे हैं। और यूं करते करते 30 दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, और जब 20 दिन बीतते हैं तो
एक्यूरेट ए बनता है। और जब आप घर पर आते हैं, 2.5 साल का बच्चा जब घर पर आकर के ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग बोलता है, तो घर के सारे लोग आनंद विभोर हो जाते हैं। अब हमारा बच्चा कुछ सीखने लग गया, अब हमारा बच्चा कुछ तैयार हो रहा है। मेरे भाई बहनों, गुड हैबिट को भी अगर हमने 21 दिन तक रोजाना अगर उसकी पुनरावृत्ति कर दी, तो ऐसे ही आपके घर और परिवार और समाज के लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे। अब हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बनने लग गया। अब हमारा बच्चा वो बनने लग गया है जिस पर हम गौरव कर सके, हम कह सके, ए प्रभु तेरी कैसे हम पर मेहरबानी रही कि तूने हमें इतना अच्छा बच्चा हमारी कोख से पैदा किया, हमारे घर से पैदा किया। जरूर हमारे 7 पीढ़ियों के कोई पुण्य हमारे काम आ रहे हैं, सो हमारे घर में इतना अच्छा बच्चा पैदा हुआ। किसी भी व्यक्ति के लिए एक विद्यालय बनाना कठिन हो सकता है, पर फिर भी मैं कहूँगा किसी भी व्यक्ति के लिए एक विद्यालय बनाना आसान हो सकता है, पर अपने घर में जाए जन्मे बच्चे को एक अच्छा सभ्य इंसान बनाना विद्यालय बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुड हैबिट इंसान को गुड मैन बनाती है। अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो चाहे गणित हो, कॉपी में अपन सब लोगों ने कई बार मैडम के हाथों, टीचर के हाथों लिखाया है। कॉपी खोलो बचपन की और याद कीजिए मैडम ने उसमें क्या शब्द लिखा था, जिसे देख करके हम लोग बहुत खुश हुए थे अंदर से। क्या लिखा था? क्या? जोर से बोलिए, वापस दोबारा जोर से बोलिए, क्योंकि आप भूल गए इस शब्द को। क्योंकि जिस शब्द को पाकर हम हमारे जीवन में 100 दफा 1000 दफा हम आनंदित हुए थे, हम उस शब्द को भूल गए हैं। और वो शब्द क्या है? वापस बोलो तो, वेरी गुड। जिस शब्द को पाकर के हम लोग आनंदित हुए, क्यों ना हमारी जिंदगी जीवन शैली ऐसी हो, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो, फिर चाहे आप उसे महावीर का मार्ग कहें, बुद्ध का मार्ग कहें, राम कृष्ण मोहम्मद नानक का मार्ग कहें, नानक का मार्ग कहो, मार्ग आप चाहे जिसका कह दो, अगर हमें वेरी गुड लिखाना है तो जीवन शैली को भी हमें वेरी गुड ही रखना होगा। जिनकी जीवन शैली वेरी गुड है उनके लिए तो हम गुरुजन फिर आगे बढ़कर लिखेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पर जिनके जीवन में कहीं कोई खामियां हैं, कहीं कोई बैड हैबिट आ गई है, उनका जीवन बदल सकता है। और बदलकर उनके लिए भी मात्र 21 दिन आप दीजिए। 21 दिन के बाद में आपकी लाइफ की डायरी पर हम क्या, आपके मम्मी पापा भी, आपकी धर्म पत्नी भी, आपके पति भी, अरे उनकी छोड़ो, आपके बच्चे भी कहेंगे माई फादर इज वेरी गुड, माई फादर इज वेरी गुड, माई मॉम इज वेरी गुड। ये वो दिव्य शब्द है जिसे हमने कई बार सुना है, पढ़ा है, और आज मैं उसी गुड लाइफ के लिए ही आप सब लोगों को उत्साहित कर रहा हूं। पहली हैबिट अपनी जीवन के साथ जोड़े। सुबह उठते ही जिस पहली हैबिट को अपने जीवन के साथ जोड़ लो, जो अपने साथ बहुत सारे, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये आपके जीवन में बड़ा चमत्कार कर सकती है। ये जो मैं हैबिट डाल रहा हूँ ये बड़ा चमत्कारिक आपको परिणाम दे सकती है, आपके भाग्य को संवार सकती है। जिनको भी लगता है मेरा भाग्य रूठा है, नवग्रह प्रतिकूल हैं, स्वयं नवग्रह आपके घर की देहरी पर आकर के और लिख कर जाएंगे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहली आदत, पहली आदत हाथ जोड़ो, और पहली आदत डाल रहा हूं और वो है अभिवादन करने की आदत। पहली आदत कौन सी है? हाथ जोड़कर बोलिए, पहली आदत कौन सी है? अभिवादन करने की आदत। ये वो पॉजिटिव हैबिट है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है, परिवार के माहौल को पॉजिटिव बनाती है, और वो है अभिवादन करने की आदत। चाहे सुबह उठते ही आप अभिवादन कीजिए, चाहे दोपहर में अभिवादन कीजिए, चाहे आप समाज में आकर लोगों का अभिवादन कीजिए, चाहे आप दुकान पर आने वाले ग्राहक का अभिवादन कीजिए। अभिवादन करते ही जैसे ही आपका हाथ जुड़ेगा, प्रभु जी जरा एक काम करो, आप अपने बगल वाले को हाथ जोड़िए तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। क्या है रिजल्ट? थोड़ा इधर वाले को भी हाथ जोड़ लो, अब देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट। आपने जैसे ही अभिवादन के लिए हाथ जोड़ा,
सामने वाला चाहे बैड मैन है कि गुड मैन है, जैसे ही आपने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ने के साथ उसको भी गुड मैन होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपकी गुड हैबिट अगले को भी गुड बना रही है, और गुड बनाने का तरीका है हाथ जोड़कर अपने आप को हमेशा पेश करो। चाहे आप सास हैं तब भी मैं कहूंगा अभिवादन जरूर करो बहू का, और बहू है तब भी मैं कहूंगा अभिवादन जरूर करो सास का। दो पड़ोसी हैं तब भी अभिवादन करो जरूर एक दूसरे का। अगर आपके घर में स्टाफ भी आ रहा है, काम वाली बाई भी आ रही है, तब भी बाई आओ बाई, क्या है, आओ बाई, नमस्कार, जय देवेंद्र, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। शब्द आपको कौन सा बोलना है, शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये हाथ, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज। और जैसे ही एक दूसरे के करीब आती है, और अगर आपने अपने यहाँ काम करने के लिए जो बाई आ रही है उसका हाथ जोड़कर अगर अभिवादन कर लिया है, वो बाई को आप चाहे 100 रुपया महीना कम दो या ज़्यादा दो, वो सेठ को कभी नहीं छोड़ने वाली। जो सेठ अपने स्टाफ का भी अभिवादन करना जानता है, जिसमें ये इतनी अच्छी गुड हैबिट है। क्या है ये गुड हैबिट? ओ मेरे भाई बहनों, काम वाली बाई जब आपके घर में काम करके जाती है तो आप जाते समय उसे सामान देते हैं। मैं कहूंगा सामान दो चाहे मत दो, पर जब घर में आए तो उसको सम्मान जरूर दो। वो आपके सामान से भी ज्यादा कीमती है, ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके द्वारा दिया गया सम्मान। इसलिए अपने भीतर एक पॉजिटिव गुड हैबिट अपने जीवन के साथ डालो। अपने आप को हमेशा कैसे रखो, प्रणाम सा, अभिवादन सा, ये हाथ हमेशा जुड़े हुए ही अच्छे लगते हैं। जरा मैं दिनेश जी से पूछूंगा, दिनेश जी खड़े होइए तो जरा मुझे केवल एक बात समझाइए, आप अभी किस पद पर हैं? मैं जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। और क्या है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। और गुरुवर का शिष्य हूँ। गुरुवर का शिष्य हूँ। ये आई, कुछ अभिवादन की प्रेरणा इनके भीतर उतरी। अच्छा, अब जरा मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आप जरा बताइए हमें सब लोगों को कि आपको किसी भी जनसभा को संबोधित करने के लिए जाना है, वहाँ आपके सामने दो विकल्प हैं, किस विकल्प का जल्दी असर पड़ेगा? पहला विकल्प है आप मंच पर चढ़ते ही क्या करें, हाथ ऊपर उठा के करिए तो सब लोग, क्या कर रहे हैं हम? अब इसका मतलब आपको जो लगाना लगा लो, हाय हेलो टाटा बाटा फाटा, जिसको जो लगाना है लगा लो। तो नंबर 1 विकल्प है हाथ ऊपर उठा करके हाय हेलो कहना, और दूसरा है मंच पर पहुंचते ही हाथ जोड़ करके सारी जनता का अभिवादन करना। जरा आप मुझे बताइए जनता, या आप खुद ही हमें बता दीजिए कि दोनों में से किस चीज का ज्यादा असर पड़ेगा? हाथ जोड़ करके अभिवादन। किसका असर पड़ेगा ज्यादा? हाथ जोड़ करके। हाथ जोड़कर अपने आप का प्रेजेंटेशन देने का, अपनी स्वयं की जो प्रस्तुति है, वो प्रस्तुति अगर आप हाथ जोड़कर देंगे आपका प्रभाव दुगुना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको मैं ये समझाना चाहूंगा, ये एक पॉजिटिव हैबिट है जिसे मैं कहूंगा प्रणाम, अभिवादन। अभिवादन में बड़ा दम है, अभिवादन में आपकी विनम्रता है। अंडरलाइन कीजिएगा, अभिवादन में आपकी विनम्रता है, अभिवादन में आपका अनुशासन है, अभिवादन में आपका प्रेम छिपा है। अभिवादन में अगर आपको क्रोध भी आ गया है तो क्रोध को भी शांत करने की क्षमता है। अभिवादन में कुलीनता छिपी है, अभिवादन में हमारी संस्कृति है। अभिवादन अगर आपने कर लिया, अगले के सीधे दिल में आप उतर गए। जो एक छोटा सा कार्य, केवल 1 सेकंड भर का कार्य, पर यह गुड हैबिट आपको लोगों से जोड़ेगी, रिश्तों में मधुरता लाएगी। अभिवादन करने से रिश्ते टूटेंगे कि जुड़ेंगे? मेरे मम्मी पापा ने हम सब भाइयों को बचपन में ही एक गुड हैबिट डाल दी थी। हमें बहुत अच्छी अच्छी हैबिट दी गई थी हमें बचपन में ही। हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को प्रणाम करना भी सिखाया,
खाना बनाना भी सिखाया, बही खाता लिखना भी सिखाया, अपने काम स्वयं करने की हमारे भीतर आदत विकसित की। हमें बचपन में ही सिखा दिया गया था कि बेटा कभी झूठ बोलने की आदत मत रखो, कभी भी चोरी नहीं करना, तुम्हें कुछ भी चाहिए घर में कह दो और गलती हो गई तो सच कह दो, सच कहने पर तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी, पर अगर झूठ बोला तो 2 थप्पड़ जरूर मिलेगी। तो बचपन से ही कुछ ऐसे गुड हैबिट माँ बाप के द्वारा दे दी गई थी। माता पिता का काम केवल इतना नहीं है मेरे भाई बहनों के बच्चे को जन्म दे देना और उसे एक महंगी स्कूल में भर्ती कर देना। माँ बाप का दायित्व यह है कि बच्चे के भीतर गुड हैबिट डाल देना, और गुड हैबिट कभी भी मॉल में नहीं मिलती है, गुड हैबिट हमेशा परिवार के अच्छे माहौल में मिलती है। गुड हैबिट कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? मॉल में, बाजार में। गुड हैबिट आज तक कोई बाजार दे पाया है? कोई भी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो हमारे भीतर गुड हैबिट डाल पाई है? वो बैड हैबिट ना डाले तो भी बहुत है। गुड हैबिट किसी मॉल में नहीं मिलती, गुड हैबिट हमेशा परिवार के अच्छे माहौल में मिलती है। टीचर ने अपने बच्चों से कहा था, ए बच्चों कल सुबह जब आओ तो आते समय अपने साथ 1 मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की अपने साथ लेकर आनी है। कौन सी मिट्टी? कौन सी? स्वर्ग की मिट्टी। मुर्दे की तरह मत बोलो। किसकी तरह? यह हमेशा साबित होते रहना चाहिए कि हम जिंदा हैं। हम क्या है? हम जिंदा हैं, और हमारी जिंदा दिली की पहचान हमारे हाथ से भी होगी, हमारी जबान से भी होगी, हमारे दिमाग से होगी, हमारे हर प्रेजेंटेशन से हमारी जिंदा दिली की पहचान होगी। मास्टर जी ने बच्चों से कहा कि बेटा कल सुबह आते समय सब लोग 1 मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की अपने साथ लेकर आना है। मास्टर जी ने जब जैसी ही बात कही तो बच्चों को लगा कि मास्टर जी का माथा खिसक गया है। क्या हो गया? खिसक गया है। आजकल के बच्चे मास्टर जी से ज़्यादा, हाँ वो कहते हैं होशियार हो गए। हाँ, आजकल बच्चे मास्टर जी से ज़्यादा होशियार हो गए। तो जैसे ही मास्टर जी ने कहा कि कल सुबह आते समय 1 मुट्ठी मिट्टी अपने साथ लेकर आनी है, बच्चों को लगा मास्टर जी का माथा खिसक गया। स्वर्ग यहाँ कहाँ है? अरे स्वर्ग तो आसमान में रहता है, भगवान आसमान में रहते हैं, देवता आसमान में रहते हैं, यहाँ कहाँ स्वर्ग है? मिट्टी कहाँ से आएगी? बात आई गई हो गई, पर मास्टर जी ने तो अपनी प्रकृति के अनुरूप अगले दिन फिर अपना सवाल रखा और कहा कि क्या तुम बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा भी है जो आते समय 1 मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की लेकर आया हो? सारे बच्चे ये सुनते ही हंसने लगे, हे। पर एक बच्चे ने झट से हाथ ऊपर खड़ा किया और उसने कहा, सर मैं लेकर आया हूँ 1 मुट्ठी मिट्टी में स्वर्ग की लेकर आया हूं। सारे बच्चों ने घूमकर पीछे देखा, कौन बच्चा है, कौन लेकर आया? अरे उसको देखा तो देखते ही सारे बच्चे हंसने लगे। हमें पता था ये बेवकूफ कहीं न कहीं की मिट्टी उठा लाया है और कहेगा कि मैं स्वर्ग की मिट्टी उठा कर लाया हूं। पर मास्टर जी गंभीर थे। मास्टर जी गंभीर थे और उन्हें तय करना था कि उन्हें अपनी क्लास का मॉनिटर भी किसे बनाना है। उस बच्चे को अपने करीब बुलाया और कहा, बेटा तुम अपने साथ क्या स्वर्ग की मिट्टी लेकर आए हो? बोले हाँ सर, मैं अपने साथ स्वर्ग की मिट्टी लेकर आया हूँ। बोले यह स्वर्ग कहाँ से मिला तुम्हें? बोले दरअसल ये है गुरुजी कि हमारे मम्मी पापा और मैं हर संडे हम लोग चंद्र प्रभु जी और ललित प्रभु जी महाराज का प्रवचन और सत्संग सुनने के लिए हम लोग जाते रहे हैं। हम लोग YouTube पर भी उनको सुनते हैं और हमारे घर का सुबह का नियम है कि रोज संडे हम लोग 9 से 10 बजे तक 1 घंटा हम अपने घर में बैठ करके और उनकी दिव्य वाणी सुनते हैं। और उसी का हमारे घर पर ये संस्कार आया हुआ है कि हम सब बच्चे अपने मम्मी पापा को सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। आज सर ये अपनी जो मेरी हैबिट थी, मैं अपनी हैबिट के मुताबिक अपने मम्मी पापा को प्रणाम करने के लिए गया और जैसे मैं मम्मी पापा को प्रणाम करने के लिए गया, सर मुझे तो याद नहीं रहा कि आज मेरा बर्थडे है, पर मम्मी पापा को याद था और उनके पास मैं जैसे ही प्रणाम करने के लिए गया, जाते ही मम्मी ने मुझे अपने आंचल से लगा लिया, मुझे आलिंगन दिया, मेरा माथा चूमा और मेरे पापा ने मुझे गले लगाया। मम्मी पापा दोनों
अपने गले लगाया। मैं सोचने लगा जी ये क्या बात है, आज मम्मी पापा दोनों इस तरह से साथ साथ गले लगा रहे हैं कि तभी मम्मी पापा ने एक स्वर में कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे को जैसे लगा ओ मम्मी आज मेरा जन्मदिन, आज मेरा बर्थडे। मैं वापस अपने मम्मी पापा से लिपट पड़ा। मेरे मम्मी ने झट से, देखो सर ये मेरे हाथ में घड़ी पहनी हुई है, आज मेरी मम्मी ने मुझे घड़ी गिफ्ट दी और मेरे पापा ने मुझे पार्कर पेन गिफ्ट दिया। और जब ये मुझे दिया तो मुझे झट से आपकी बात याद हो आई कि आपने कहा था कि कल आते समय एक मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की लेकर आना। और मैंने जब मम्मी पापा का ये प्यार देखा तो मुझे लगा मेरा स्वर्ग तो यही है, मेरा स्वर्ग तो यही है, मेरा स्वर्ग तो यही है। और मैं उनके पाँव के नीचे की जो मिट्टी थी सर मैं ये उठाकर ले आया। सर यही है वो मिट्टी, स्वर्ग की मिट्टी। सर ने अपने बच्चे को गले से लगाया और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए कहा बेटा तूने जीवन का मर्म समझा, तूने जीवन का असली नॉलेज पाया। और जिसने ये नॉलेज पा लिया कि स्वर्ग यही है, यही है, यही है, न स्वर्ग आसमान में है, न नरक पाताल में है। इंसान की बैड हैबिट का नाम ही नरक है और इंसान की गुड हैबिट का नाम ही स्वर्ग है। अभिवादन, हाथ जोड़ो और ये क्या भाव, हम पहले अपने अंदर एक घूंट पियो। जैसे आप ये समझो कि मैं आपको एक शरबत का घूंट पिला रहा हूँ और ये शरबत का घूंट क्या है, सब बोलो तो क्या है, ग्रीटिंग्स, वेलकम। और वो क्या है, अभिवादन। आप अभिवादन के रूप में गुड मॉर्निंग कहते हैं तो भी अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग का मतलब ही ये होता है अच्छी सुबह है। हम तो ये प्रेरणा देंगे सबसे अच्छा होगा आप एक दूसरे को सुप्रभातम कहा करो। क्या है शब्द, सुप्रभातम। सब लोग बोलो तो जोर से, जो नहीं बोल पाए पीछे से वो भी बोल लो। सुप्रभातम ये बहुत दिव्य शब्द है क्योंकि बाकी का आप कोई भी शब्द बोलोगे वो हर शब्द किसी न किसी पंथ, परंपरा, मजहब या धर्म तक सीमित है। पर सुप्रभातम हमारी भारतीय संस्कृति की वो देन है, किसी से बोलते ही आप दूसरों के लिए मंगल कामनाओं से भर जाते हैं। सुप्रभातम बोलो, सुप्रभातम। बड़ा मंगलमय अर्थ है इसका जो हम लोगों ने अपनी ओर से दुनिया को देने का प्रयास किया है। सब बोल लीजिए, सुप्रभातम का सु कहता है सुंदर हो। सुप्रभातम का सु कहता है सुंदर हो। क्या सुंदर हो, आपका दिन सुंदर हो, आपका जीवन सुंदर हो, आपका भाग्य सुंदर हो। सुप्रभातम, सु यानी सुंदर हो। सब बोलो, सु यानी। सुप्रभातम का प्र कहता है प्रसन्न हो। सुप्रभातम का प्र क्या कहता है, प्रसन्न हो। सुप्रभातम का भा कहता है भाग्यशाली हो। क्या हो, भाग्यशाली हो। सुप्रभातम का त कहता है तनाव मुक्त हो। क्या हो, मंगल कामना करो। हाथ जोड़कर एक दूसरे के लिए मंगल कामना करो। सु यानी सुंदर हो। बोलो, सु यानी सुंदर हो। प्र यानी प्रसन्न हो। प्र यानी प्रसन्न हो। भा यानी भाग्यशाली हो। भा यानी, त यानी तनाव मुक्त हो। और म यानी मंगलमय हो। म यानी मंगलमय हो। जब भी हम किसी को कहते हैं सुप्रभातम, कहने के साथ ही आप उनके लिए इतनी दुआएं कर चुके हैं कि ऐ मेरे भाई तेरा जीवन, तेरा भाग्य, तेरी जिंदगी सुंदर भी हो, प्रसन्न भी हो, भाग्यशाली भी बनो, तनाव मुक्त रहो और तेरा जीवन मंगलमय 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 हो। क्या हो, मंगलमय भावनाओं के साथ एक दूसरे को बोले तो सुप्रभातम, सुप्रभातम। डॉक्टर साहब सुप्रभातम। आप सभी बैठे हुए भाई बहनों को, इधर जितने भी ठेठ पीछे तक, वो ठेठ पीछे जो हजारों लोग बैठे हैं, सबको मैं हाथ जोड़कर ऊपर से अपनी तरफ से कह रहा हूं सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभातम। इधर की सारी बहनों से हाथ जोड़कर अपनी तरफ से कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। सारे लोग अब एक साथ हाथ जोड़ करके ऊपर उठा करके कहिए सुप्रभातम।
सुंदर भी हो, प्रसन्न भी हो, तनाव मुक्त भी हो, भाग्यशाली भी हो और मंगलमय भी हो। आपके द्वारा किया गया अभिवादन, आपके द्वारा किया गया अभिवादन रिश्तों में मिठास लाएगा, दूरी कम करेगा और भीतर में पलने वाला वैर विरोध कम करेगा। मैं तो कहूँगा दुश्मन भी हो तो भी कहने से चूकना मत। दुश्मन भी लग रहा है कि ये मेरे प्रति दुश्मनी रख रहा है तो भी आगे जाकर बढ़कर बोल देना, सुप्रभातम। ऐ मेरे भाई, तुम किसी का अभिवादन करके तो देखो, अगर आपकी दुश्मनी खत्म ना हो जाए तो मुझसे कह देना। अगर आप किसी का भी अभिवादन कर रहे हैं तो ऐसा करने से आपकी ज़मीन जायदाद कम नहीं हो जाने वाली। अगर हम किसी का अभिवादन कर रहे हैं तो हमारी ज़मीन जायदाद कम नहीं हो जाने वाली। इसलिए अपनी सुबह की शुरुआत ही अभिवादन। दुकान शटर खोलो, अभिवादन। किसी के साथ बोलो तो पहले अभिवादन। ये हाथ लटके हुए अच्छे नहीं लगते, ये हाथ भगवान ने जोड़ने के लिए दिए हैं। अगर हम इन हाथों को जोड़ेंगे, जोड़ते ही आपकी एनर्जी एक लेवल में आ गई है, अंदर की फीलिंग आपकी पॉजिटिव हो गई है। अगर हम गुरुजनों से जो शिक्षाएं ले सकते हैं उनमें से आज एक पॉजिटिव शिक्षा ले लीजिए। हम अपने आप को हमेशा किससे भर रहे हैं? गुलदस्ते को फूलों से भरना पड़ता है, कमरे को इंटीरियर डेकोरेशन से भरना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी को पहली गुड हैबिट से। और वो गुड हैबिट है क्या है? अभिवादन। पहली गुड हैबिट अभिवादन और दूसरी गुड हैबिट और वो है थैंक्स। दूसरी हैबिट क्या है? थैंक्स। ग्रीटिंग एंड ग्रेटिट्यूड। पहले में हमने अगले का अभिवादन किया है और दूसरे में अब हम कर रहे हैं धन्यवाद। शुक्राना अदा करने की आदत होनी चाहिए। ये वो गुड हैबिट है जिसे जो भी व्यक्ति अपने जीवन के साथ जोड़ेगा यानी जोड़ते ही अगर आपने किसी को भी कह दिया थैंक्स, थैंक्स कहते ही अगले के द्वारा जितनी भी मेहनत की गई वो सब सार्थक हो जाती है। अगर किसी ने आपको साइकिल पर लिफ्ट दी, कार पर लिफ्ट दी, स्कूटर पर लिफ्ट दी और आपने उसे वापस क्या कहा? थैंक्स। थैंक्स कहते क्या होगा? उसने आपको जो जगह दी, आपके लिए पेट्रोल जलाया, वो सब सार्थक हो गया जैसे ही हमने किसी को भी कहा थैंक्स। सुबह जैसे ही आंख खुले ना तो आंख खुलने के बाद एक अच्छी प्यारी सी मुस्कान लेना, मुस्कान लेने के बाद घर में जो भी है अभिवादन करना और अभिवादन करके प्रभु के सामने बैठना और बैठ करके उन्हें 3 बार कहना, प्रभु थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। प्रभु आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद दीजिए क्योंकि उन्होंने हमें आज का फिर एक जीवन दिया है, आज का फिर दिन दिया है। जिंदगी कितनी है किसी को भी पता नहीं है। आज की रात मौत भी हो सकती थी और आज की रात उसने हमें जिंदगी भी दे दी। ABCD में पहले B आता है, बाद में D आता है। पहले क्या आता है? B और बाद में आता है D। B फॉर बर्थ एंड D फॉर डेथ। B फॉर बर्थ एंड D फॉर डेथ। परमात्मा ने हमारे लिए डेथ नहीं चुनी, परमात्मा ने हमारे लिए बर्थ चुनी, हमारे लिए लाइफ चुनी। इसलिए उनकी इस चॉइस के लिए हम उनको थैंक्स कहते हैं। परमात्मा को थैंक्स कहो, मम्मी को थैंक्स कहो, पापा को थैंक्स कहो, पत्नी को थैंक्स कहो, पति को थैंक्स कहो, बच्चों को थैंक्स कहो, अरे और तो और पंखे को थैंक्स कहो। घर पर काम करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें थैंक्स कहो। हमारे यहाँ की आदत है, अगर हमारे पास कोई भी व्यक्ति अगर अपनी सेवा देने के लिए आया है, जब वो जाएगा हम उसे एक शब्द कहना कभी नहीं भूलते हैं और वो है थैंक्स। धन्यवाद प्रभु, आपने यहाँ आकर के सेवा दी, इसके लिए धन्यवाद। आप क्या आपने कभी गौर किया कि जब हम लोग यहाँ आते हैं और जब सत्संग माला की शुरुआत करते हैं तो सत्संग माला की शुरुआत करते ही हमने महाराज श्री को संकेत दिया हुआ है कि जैसे ही पहली वाणी बोलो
तो पहली वाणी बोलने से पहले लोक कल्याणकारी चातुर्मास समिति और वासु पूज्य मंदिर ट्रस्ट को पहले धन्यवाद 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 दे दो। सबके हाथों से ताली बजाकर उनका अभिनंदन करवा दो और इसके बाद अपनी दिव्य वाणी लोगों तक पहुंचाओ, धर्म की वाणी लोगों तक पहुंचाओ। किसी ने अगर कुछ किया, क्या हम उनको धन्यवाद भी नहीं देंगे? और किसी ने इतनी मेहनत की, किसी ने अपना धन लगाया, किसी ने अपना श्रमदान किया, किसी ने अपना टेंट लगाया, किसी ने अपना ये पंडाल दिया, किसी ने ये जमीन दी। अरे भाई दी है ना, कुछ ना कुछ अगले ने दिया ही है, हमसे लिया क्या है? तो जब हर व्यक्ति हमें दे रहा है तो देने वाले व्यक्ति को हमारे लिए फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें वापस क्या दे? थोड़ा एक बार जोर से ये चातुर्मास समिति वालों को जरा दीजिए तो धन्यवाद। क्या है ये? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये देखो सामने बैठे हैं महावीर जी चौधरी। भीलवाड़ा में इस शख्स ने हमारे 3 चातुर्मास करवाए हैं। कितने? 3 चातुर्मास करवाए हैं और तीनों ही चातुर्मास हाई लेवल के। वो हमेशा यही कहते हैं, गुरुदेव पहले वाला बहुत बेटर हुआ था, पर आप मान कर चलिएगा अगले वाला जो होगा वो पहले वाले से बेटर होगा। तो हम कहते हैं भाई पहले वाले से दूसरा वाला बेटर कैसे होगा? बोले आपके आशीर्वाद भी तो हम पर पहले से बेटर है, इसलिए हम भी तो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी दुआएं जब हम पर काम कर रही है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम भी आपके लिए अपनी ओर से वापस कुछ लौटाएं? ओ धन्यवाद से भरो, थैंक्स से भरो, बच्चों के प्रति भी, मम्मी के प्रति भी, पापा के प्रति भी, पड़ोसी के प्रति भी भाई थैंक्स दो। अगर मैं आप में से अगर किसी को अगर खड़ा करूं, भाई साहब आप खड़े हुए तो भाई साहब जरा एक बात बताइए, आपकी शादी तो हो गई? हो गई। अब मुझे जरा एक बात याद करके बताइए कि नंबर 1 आपको जन्म किसने दिया? मालिक माँ ने। चलिए, माँ ने जन्म दिया, पापा ने पालन किया, शादी किसने करवाई? मम्मी पापा ने। पढ़ाई की व्यवस्था किसने की? मम्मी पापा ने। कपड़े किसने धोए? मम्मी ने। हमारी पोटी किसने साफ की? मम्मी ने। शादी में गहने किसने चढ़ाए? मम्मी पापा ने। नौकरी लगाते समय उन्होंने अपना कुछ माल लगाया होगा, किसने लगाया? मम्मी पापा ने। आपने उनको कितनी बार थैंक्स कहा? आपने उनको कितनी बार थैंक्स कहा? नहीं कहा। बताइए हम कृतज्ञ हैं कि कृतज्ञ हैं? हम क्या हुए? हमें कृतज्ञ नहीं बनना है, हमें कृतज्ञ बनना है। और कृतज्ञ बनने के लिए ही मैं कहूंगा, अरे भाई महीने में एक बार कह दो, रोज कह दो, साल में एक बार कह दो, कम से कम जिस दिन आपका जन्मदिन आया उस दिन तो जाकर के मम्मी से कह दो, मम्मी थैंक्स थैंक्स थैंक्स, आज मैं जो कुछ भी हूं। आज आप जो कुछ भी हो किसकी बदौलत है? मम्मी पापा की हो। तो यानी कि आप कहते हैं आज मैं जो कुछ भी हूं मम्मी पापा की बदौलत हूं। भाई साहब जो कुछ भी हूं, दौलत भी उनकी और बदौलत भी उनकी। तो जिनकी बदौलत हमारे पास दौलत है, हम उनके लिए क्या करेंगे? हाथ जोड़कर बोलो, क्या कहेंगे? थैंक्स। थोड़ा आपके मम्मी पापा यहाँ हैं क्या? नहीं है सर। अच्छा, कल कभी उनको लेकर के आइएगा, आज घर पर जाकर के उनको जरूर कहिएगा। और हो सके तो मैंने सुना है हम जो कुछ भी बोलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे हर शब्द ब्रह्मांड में फैलते हैं। तो जरा एक काम करो ना, मम्मी पापा को याद करो और यहां से एक अच्छा सा दिल भाव के साथ मम्मी को कहो, मम्मी थैंक्स पापा थैंक्स। मम्मी थैंक्स पापा थैंक्स। मम्मी थैंक्स पापा थैंक्स। सब लोग बोलो तो, मम्मी थैंक्स पापा थैंक्स, मम्मी थैंक्स पापा थैंक्स, मम्मी थैंक्स पापा थैंक्स। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए, आपकी शादी हो गई? शादी हो गई सर। शादी हो गई। आपकी शादी हुए कितने वर्ष हुए? 22 साल हो गए सर। 22 साल हो गए। अब जरा एक बात मुझे बताइए कि आपके लिए खाना कौन बनाती है? पत्नी। आपके बच्चे किसकी कोख में रहे थे? मम्मी के। आपके बच्चे? वाइफ के। हाँ वो, अरे भाई उनकी मम्मी के पेट में ये रहे, पर इनके बच्चे कहाँ रहे? पत्नी की कोख में। पत्नी की कोख में रहे। जन्म उनको किसने दिया? पत्नी ने दिया। पत्नी ने दिया। उनका पालन पोषण किसने किया? पत्नी ने किया। आपके कपड़े कौन धोता है? पत्नी।
तो जो दिन भर हमारे लिए इतना सहयोग कर रही है, क्या आपका दिल नहीं करा कि मैं अपनी पत्नी से भी कहूं माय वाइफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स? माय वाइफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो सभी लोग बोलो ना, माय वाइफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स, माय वाइफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स, माय वाइफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स। वो जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, क्या हम उसे सप्ताह में एक बार, अरे महीने में एक बार, साल में एक बार, अगर रोज ना बोल सको तो कम से कम मैरिज एनिवर्सरी के दिन तो पास में जाकर जरूर बोल देना थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ये धन्यवाद से अपने आप को भरो, ये कृतज्ञता, ये आभार समर्पण, ये वो पॉजिटिव हैबिट है, वो गुड हैबिट है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है और साल भर के सारे शिकवा शिकायतें दूर कर देती है। भीतर के सारे शिकवा शिकायतें हमारे भीतर से दूर कर देती है। तो क्या कहो, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो जिन्होंने प्रवचन का आयोजन करवाया उनको भी बोलो थैंक्स थैंक्स थैंक्स। और जो प्रवचन करें उनको भी बोलो थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ये थैंक्स मैं इसलिए कहला रहा हूँ, हमारे भीतर ये गुड हैबिट आ जानी चाहिए। जैसे खाली गिलास काम की नहीं होती, उसको भरना चाहिए। जैसे खाली पर्स काम का नहीं होता, उसमें कुछ भरना चाहिए। जैसे खाली बोरी खड़ी नहीं होती, उसमें कुछ भरना चाहिए। वैसे ही हमें हमारी लाइफ में भी कुछ न कुछ अच्छी गुड हैबिट हमें भरनी चाहिए। और वो दूसरी गुड हैबिट है, क्या है? थैंक्स थैंक्स थैंक्स। बच्चा गया पापा के पास और जाकर करने लगा, पापा पापा प्लीज़ मेरा होमवर्क करवा दो ना। पापा ने कहा बेटा आज मैं बहुत बिजी, तू जा यार, आज मुझे ऑफिस के सारे काम निपटाने हैं, प्लीज़ तू जा। बच्चे ने कहा पापा यार आप ऐसे क्यों करते हो, आप रोज़ मुझे परेशान करते हो, पापा आप मेरा होमवर्क करवाओ ना, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं अकेला इतना सारा होमवर्क मैं कैसे कर सकता हूँ, मैडम ने इतना सारा होमवर्क दे दिया, मैं कैसे कर पाऊँगा। पापा ने कहा मैंने कहा ना कि तू चला जा, आज मेरे पास टाइम नहीं है। पापा यार आप ऐसे क्या करते हो, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं अभी तक केवल 7 साल मेरी उम्र है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, पापा प्लीज़ आप करो ना। पापा ने कहा अब तो जाता है कि थप्पड़ मारूं, जा यहाँ से। अरे मैं कह रहा हूँ कल सुबह मुझे ऑफिस में अपनी सारी फाइलें मुझे तैयार करके देनी और तू जिद कर रहा है। बच्चा करते चला गया, अपने कमरे में गया, अपना होमवर्क अब खुद ही करने लगा। जैसा उसे आता था उसने वैसा होमवर्क करना चालू कर दिया। पापा जब रात को 10 बजे उठे अपना पूरा काम करके, सोचा कि जाऊं अपने बच्चे के पास जाऊं, कहीं वो अगर जगा हुआ हो, अब मेरे पास टाइम है, मैं जाता हूं और बच्चे का होमवर्क पूरा करवा देता हूं। मैं जाता हूं और उसे चेक करता हूं, अगर कहीं कोई ठीक करवाना है तो मैं ठीक भी करवा देता हूं। पर पापा जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, देखते हैं बेटा उसने अपना होमवर्क जैसा भी उसे आया उसने लिखा, लिखते लिखते उसे झपकी लग गई, वो नींद में चला गया, टेबल पर ही उसे नींद आ गई। पापा ने सोचा देखूं कि उसने क्या लिखा है, कोई करेक्शन करना हो तो बता दूं। पापा ने कॉपी उठाई, पेंसिल उठाई और पढ़ने लगे। तो पढ़ कर के पहले ऊपर लिखा हुआ था ऐसे आज का निबंध, होमवर्क में आज उसे लिखना था निबंध, और निबंध लिखने का विषय था धन्यवाद। क्या था शब्द? सब लोग लिख लो, क्या है शब्द? हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बहुत पवित्र शब्द होते हैं। हमसे जीने के पाठ सीख लो, जीवन को ऊंचा उठाने के पाठ सीख लो, और वो पाठ है क्या है? ऐसे का विषय क्या आज? धन्यवाद, थैंक्स। बच्चे ने अपना ऐसे लिखा, अपना निबंध लिखा, और निबंध में उसने लिखा नंबर 1, आज का मेरा निबंध का विषय है, सब बोलो क्या है? धन्यवाद। अब उसने नंबर 1 लिखा, नंबर 1, और नंबर 1 में लिखा सामने उसने जिन जिन को धन्यवाद देना था उन सब चीज़ों को भी उसने टेबल पर रख दिया था, और लिखा कि मैं पहला धन्यवाद देता हूँ अपनी खांसी की दवाई को। पहला धन्यवाद किसे देता हूँ? अपनी खांसी की दवाई को। जब मैं इसे लेता हूँ तो थोड़ी कड़वी तो लगती है, पर मैं इसे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इसको लेने के बाद मेरी खांसी बंद हो जाती है और मुझे आराम से नींद आ जाती है। पापा ये लाइनें पढ़ रहे हैं। उसने लिखा नंबर 2, दूसरा धन्यवाद देता हूँ मैं मेरी वॉच को,
मैं मेरी अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ, जो अल सुबह है रोज़ मुझे 5:45 बजे घंटी बजती है और मैं जग जाता हूँ। ये जब बजती है तो थोड़ा मुझे अटपटा ज़रूर लगता है, पर इसके बजते ही मैं जग जाता हूँ और इसकी वजह से मैं टाइम पर अपने स्कूल भी पढ़ाई करने के लिए पहुँच जाता हूँ। मैं दूसरा धन्यवाद दे रहा हूँ, किसको? अरे भाई, अभी तक तो मैंने केवल आपको पत्नी, मम्मी, पापा, बच्चों को धन्यवाद करने की बात कही है। अब मैं आपको धन्यवाद करना सिखा रहा हूं। किसको? पहला धन्यवाद किसको? अरे केवल डॉक्टर छापरवाल को ही धन्यवाद मत दो, खांसी की दवा को भी, डोलो की दवा को भी, उसको भी धन्यवाद दो, क्योंकि केवल डॉक्टर ने ठीक नहीं किया, ठीक किसने किया है? दवा ने। तो उस दवा को भी धन्यवाद दो। बच्चे ने लिखा, पहला धन्यवाद है खांसी की दवाई को, पीता हूं तो कड़वी लगती है पर पीने के बाद मुझे ठीक लगता है, खांसी ठीक हो जाती है। दूसरा धन्यवाद है अलार्म घड़ी को कि जो मुझे समय पर जगा देती है। तीसरा धन्यवाद है एग्जाम को कि जब वो आते हैं तो बुरा तो बहुत लगता है, पर एग्जाम देने के बाद में 2 महीने तक मुझे गेम खेलने के लिए, छुट्टी करने के लिए, मस्ती लेने के लिए मुझे आराम से समय भी मिल जाता है। आगे उसने लिखा नंबर 4, चौथा धन्यवाद है मेरी मम्मा को। चौथा धन्यवाद है मेरी मम्मा को, जो सुबह सुबह मेरे लिए इतना नाश्ता बनाती है। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरी दोपहर का नाश्ता भी मेरे साथ तैयार करके भेजती है। वो मेरे रोज़ कपड़े भी धोती है, प्रेस भी करती है, मुझे टॉफ़ी भी दिलाती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं चौथा धन्यवाद अपने मम्मी को दे रहा हूँ। और मैं अंतिम 5वां धन्यवाद मेरे पापा को देता हूँ। किसको दे रहा हूँ? मेरे पापा को दे रहा हूँ। मेरे पापा रोज़ मेरा काम करवाते हैं, हालांकि आज उन्होंने मेरा काम, मेरे होमवर्क में मेरी मदद नहीं की, पर मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी हर ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। मैं पापा को धन्यवाद देता हूँ। ऐ भगवान, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनके तो पापा भी नहीं हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनके पापा भी नहीं हैं, पर गॉड तुम्हें थैंक्स है, कम से कम मेरे पापा तो हैं। और जैसे ही पढ़ता है कि मेरे पापा तो हैं, मेरे कई दोस्त ऐसे भी हैं, 2 दोस्त ऐसे हैं जिनके पापा नहीं हैं। वो जैसे ही ये बात पढ़ते हैं, पापा की आंख भर आती है। क्या मेरा बच्चा मेरे प्रति इतने अच्छे भाव रख रहा है? क्या मेरा बच्चा मेरे प्रति इतने अधिक थैंक्स से भरा हुआ है? अपनी मम्मा के प्रति, अपने पापा के प्रति इतना थैंक्स दे रहा है। हो सकता है वो आगे भी लिख रहा होगा, मगर उसे नींद आ गई। पापा को लगा आज इस बच्चे ने थैंक्स 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 कहकर आज इस बच्चे ने मुझे उत्साहित कर दिया है, क्योंकि मैं हमेशा गॉड के प्रति कंप्लेन करता हूँ, अपने मम्मी पापा के प्रति कंप्लेन करता हूँ। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा से कहता हूँ, मम्मी आपने मेरे लिए किया क्या? पापा आपने मेरे लिए किया क्या है? आपने मुझे दिया क्या है क्या थी आपकी औकात? पर आज पता चल रहा है मेरा बच्चा जब अलार्म घड़ी को भी थैंक्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे भी मेरे मम्मी पापा को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि आज अगर मेरा जीवन है तो मम्मी ने मुझे जन्म दिया। मुझे लगता है कि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, पर मेरे पापा गरीब थे। उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में मुझे पढ़ा लिखा करके तैयार करवाया। मेरे पापा ने अपने लिए नए जूते नहीं खरीदे और मेरे लिए स्कूल की फीस जमा करवाई। ओ सॉरी, मुझे मेरे पापा को धन्यवाद देना चाहिए। उसने वही डायरी उठाई, कॉपी उठाई, पेंसिल उठाई और पेंसिल उठाकर लिखने लगा, धन्यवाद है मम्मी को, धन्यवाद है पापा को, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी नींव का निर्माण तो उन्होंने ही किया है। उसने फिर नंबर 2 में लिखा, मैं थैंक्स देता हूँ अपनी पत्नी को कि जो मेरे सुखों का इतना ध्यान रखती है। वो पहले मुझे खाना खिलाती है और बाद में खुद खाना खाती है। पहले मेरे लिए सोने का इंतजाम करती है और बाद में खुद सोने के लिए जाती है। मैं दूसरा थैंक्स अपनी पत्नी को देता हूँ, क्योंकि वो मेरे सारे सुखों का ख्याल रखती है। मैं तीसरा थैंक्स अपने बच्चों को देता हूँ, जो बच्चे मुझे कितना सुख देते हैं, मुझे देखते ही किलकारियाँ मारने लग जाते हैं। मैं चौथा थैंक्स अपने बॉस को देता हूँ, क्योंकि मेरे कई मित्र ऐसे भी हैं जिनको अभी भी नौकरी
नहीं मिल पाई है। मेरे बॉस को मैं थैंक्स देता हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही आज मेरे जीवन में सारे सुख हैं। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। उसने वही लिखते लिखते वो बच्चे के बगल के कमरे में ही वहीं पर ही पलंग पर सो गया। और जब अगले दिन मैडम ने वही कॉपी देखी तो ये कॉपी में लिखा हुआ निबंध मैडम ने सारी स्कूल के बच्चों को सुनाया था और कहा था किस तरह से एक आदमी को थैंक्स से भरा हुआ होना चाहिए। और मैं उस बच्चे के लिए सम्मान में ताली बजाता हूँ और ये सीखना और सिखाना चाहूँगा कि हर आदमी को थैंक्स से भरा हुआ रहना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप यहाँ रोज़ हमें सुनने के लिए आते हैं, धन्यवाद। हमारी बातों को आप जीवन में जोड़ते हैं, धन्यवाद। आप हमसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद। जितने धन्यवाद दूं उतने कम हैं। ज़रा आप मुझे बताएंगे आप में से कितने लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? अच्छा, सारे लोग ही हमसे प्यार करते हैं तो मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए कि नहीं? कहना चाहिए कि नहीं? तो मैं आप सब लोगों को कहता हूँ थैंक्स थैंक्स थैंक्स। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? हाँ, आपके जो बगल में बैठा है ना उसको भी धन्यवाद दीजिए क्योंकि उन्होंने पॉकेटमारी नहीं की है, आपका धन आपके पास सुरक्षित रहने दिया है। सबको हर रूप में धन्यवाद से आदमी को भरे हुए रहना चाहिए। ये अंदर से आदमी को खिलाता है, फूल को खिलाता है, अंदर से खिलावट देता है। और वो दूसरी आदत है थैंक्स। तीसरी गुड हैबिट। केवल 4 और 5 हैबिट भी हम हमारे जीवन में पॉजिटिव हैबिट डाल देते हैं, वो हमें अंदर से खिलावट देंगे, तय है, गारंटी है। तीसरी हैबिट है फिटनेस की हैबिट। तीसरी हैबिट क्या है? सब बोलो तो जोर से। फिटनेस की हैबिट। यही वो पवित्र हैबिट है जो इंसान को स्वस्थ बनाती है, संतुलित आहार के लिए प्रेरित करती है। यही वो हैबिट है जो इंसान को हमेशा खुश रखती है। हम अगर भूल बैठे हैं फिटनेस को, हमने ये तो याद रखा दिन में 5 बार खाओ, 4 बार खाओ, 3 बार खाओ, हमने ये तो याद रखा कि स्वामी वात्सल्य करते हैं तो उसमें 4 मिठाई बनाओ तो अपनी इज्जत बढ़ेगी। हमने ये भी याद रखा कि शादी हो रही है घर में, 80 आइटम बनाओगे तो हमारी वाहवाही होगी। पर हम ये भूल गए कि हम जिनको खाना खिला रहे हैं वो खाना उनकी फिटनेस में सहयोगी बनेगा या विरोधी बनेगा। अगर मैंने खाना खिलाया किसी को पर वो खाना अगर किसी को बीमारी दे रहा है, वो खाना अगर किसी को दस्ते लगा रहा है, अपच दे रहा है, उल्टी करवा रहा है, वो खाना किस काम का? भोजन के लिए जरूरी है कि भोजन ऐसा करो जो हमें फिटनेस देता है। अगर आप फिटनेस पर बच्चों को शुरू से ही अगर संस्कार दे देंगे, आदत डाल देंगे, बेटा खाना वो खाओ जो फिटनेस देता है, अगर आपने ये प्रेरणा बच्चों को जन्म से अगर दे दिए, मेरी गारंटी है वो बच्चा कभी भी मैदा नहीं खाएगा, बाजारू खाना नहीं खाएगा, वो पिज्जा और बर्गर के पीछे नहीं पड़ेगा। वो कहेगा मम्मी मुझे जूस पिलाओ। जिनको फिटनेस पर ध्यान नहीं है वो शराब पीते हैं और जो अपने फिटनेस पर ध्यान रखते हैं वो जूस पीते हैं। जो फिटनेस पर ध्यान नहीं देते वो अंगूर को सड़ाकर शराब बनाकर पीते हैं और जो अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं वो सड़ाकर अंगूर नहीं पीते। वो कैसे पीते हैं? ताज़ा ताज़ा ताज़ा, वो ताज़ा अंगूर पीते हैं। भाई साहब दूध पीना चाहते हैं हम ताज़ा, तो जूस क्यों पी रहे हैं बासी? फिटनेस पर ध्यान दो। फिटनेस पर ध्यान दोगे तो किसी का भी पेट नहीं बढ़ेगा। ये जितने लोगों के पेट बढ़ रहे हैं ना, जो लोग भी मोटे हैं, बीमारियां घर कर चुके हैं, जिनको रोज 10 गोलियां खानी पड़ रही है, उन सब लोगों को अगर वो आज से ही ये हैबिट बना लेते हैं, आज से मैं अपने आने वाले 20 दिन के लिए अपनी फिटनेस पर काम करूंगा। किस पर काम करूंगा? यहाँ कोई है जिसको लगता है उसका पेट आगे आया हुआ है? कोई है भाई साहब खड़ा होंगे जिनको लगता है उनका पेट आगे आया हुआ है? कोई है क्या? अच्छा, सबके अंदर है क्या? सबके अंदर है? थोड़ा हाथ फेर के देख लो, कोई है क्या जिसको लगता है मेरा पेट आगे है? कोई है? अरे है तो खड़े हो जाओ ना भाई। है तो आपका अपना माल है, मेरे भरोसे थोड़ी है भाई, आपके अपने भरोसे हैं। कौन है? नहीं, किसी का पेट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्या? मतलब यूँ डाइनिंग टेबल की तरह है क्या कोई? है? अच्छा चलिए, शर्म आती है, मत खड़े होइए। अब देख लो,
अभी अगर मैं कहूँ कि कितने लोग हैं जिनको लगता है उनका पेट बिल्कुल सहज और सपाट है, कितने लोग हाथ खड़ा करके बताए तो? अच्छा देखा ना, जैसे ही मैंने कहा कितने लोग सहज और सपाट है, धड़ाधड़ हाथ खड़े हो गए। पर मैंने कहा फैटनेस किसकी बढ़ी हुई, तो बोले अब सब शर्म आती है, मैं अपना पेट कैसे दिखाऊं। और मेरे भाई अब ज़रा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा सबसे पहले, और सवाल पूछने के लिए मैं अगर किसी को खड़ा करता हूँ, चलिए मैं डॉक्टर साहब को ही खड़ा करता हूँ। डॉक्टर साहब खड़े होइए तो जरा एक मुझे जवाब दीजिए इन सब लोगों को संबोधित करते हुए कि जिसका भी पेट बढ़ा हुआ है या फैटनेस बढ़ गया है, और जो लोग ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हैं, कोई इंदौर में और कोई उदयपुर में, कोई गीतांजलि में और कोई अजंता में, और पता नहीं को कहाँ कौन जा रहा है। मुझे जरा एक बात बताइए, आज से अगर कोई भी व्यक्ति मेरी बात को अगर गंभीरता से लेगा और अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू करेगा, आने वाले 21 दिन के बाद में डॉक्टर साहब उसकी क्या स्थिति बनेगी? उसकी स्थिति अगर वो 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे दे और जीवन शैली में जैसा आपने मार्गदर्शन दिया और जैसा हम लोग सजेशन देते हैं, अगर उसको ईमानदारी से लागू कर दे और व्यसन से दूर रहे, तो वो अपने जीवन की धारा को अच्छी सुधार सकता है। वो अपने जीवन की धारा को अच्छी बना सकता है। अगर आप फिट हैं तो इंडिया फिट है। एक स्वस्थ व्यक्ति समाज के लिए वरदान होता है, एक बीमार आदमी समाज के लिए अभिशाप होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति देश की तरक्की में अपनी आहुति देता है, एक बीमार आदमी घर से भी बाहर नहीं निकल सकता, देश के लिए क्या शहीद बनेगा? वो आदमी देश के लिए क्या शहीद बनेगा जिसकी टांग में इतना भी दम नहीं है कि घर से उठ करके बाहर भी जा सके। फिटनेस पर काम करना जरूरी है। किस पर काम करना जरूरी है? फिटनेस पर। देखो, मैंने आप सब लोगों को इसलिए एक आपके शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर से आप सब लोगों को कहला दिया कि अगर आप लोग फिटनेस पर काम करेंगे तो ये 21 दिन में क्या होगा? अंदर चला जाएगा। ये अंदर चला जाएगा। 21 दिन में आदत पड़ेगी। 21 दिन में अंदर तो नहीं जाएगा, पर 21 दिन में आदत पड़ जाएगी। और किसी भी चीज़ को अगर 21 दिन कर लिया और अगर 90 दिन तक आप इसको चलाते चले गए, 90 दिन में नहीं तो 120 दिन में, अर्थात आने वाले 6 महीने बाद आपकी जो स्थिति होगी वो चलने वाली स्थिति नहीं होगी, वो आपकी दौड़ने वाली स्थिति बनेगी। कौन सी स्थिति बनेगी? आपकी दौड़ने वाली स्थिति बनेगी। इसलिए जितने लोग दवाइयां खाते हैं, मैं ये विरोध नहीं कर कि दवाई मत खाओ, पर आज से अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू कर दो। 3 महीने बाद जो आप 12 साल से दवाइयां खा रहे हैं वो सब कम 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 होती चली जाएगी। राजा के पास एक समस्या थी, और राजा को समस्या ये थी कि राजा की बॉडी हमेशा पेन करती रहती थी। ऑफिस आता, राज्यसभा में भी बैठता, अरे यार कमर दुखे रे यार, गोड्डा दुखे रे यार, अरे वो उधर लोग अपना इंसाफ मांगने आए और वो कहता है यार कमर दुखे, भाई बैठी जाए कोनी। अब वो यूं करता है, वो समस्या से घिर गया, यार मैं अपनी बॉडी को कैसे ठीक करूं, अपने आप को फिट कैसे करूं। उसने कईयों से सुझाव मांगे और सुझावों को अमल में भी लाना चाहा, पर किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी राज्यसभा में एक 94 ईयर्स के बुजुर्ग भी आते थे। अचानक एक दिन उनका ध्यान उन पर गया और उनसे पूछा, अंकल जरा एक बात बताइए, आपकी 94 ईयर्स की उम्र है और ये मुझे पता है, पर मैं देखता हूं आप बड़े आराम से बिना सहारे के बैठते हैं, बिना गेड़िए के आप चलते हैं और बड़े आराम से आप इत्मीनान से चलते हुए आप यहां आते हैं, बड़े स्वस्थ प्रसन्न नजर आते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? अंकल ने, दादाजी ने कहा इसकी वजह केवल इतनी सी है कि जेब में हाथ डाला और हाथ डाल करके अपने साथ में लाए हुए कुछ बेर निकाले और कहा कि मेरे स्वस्थ रहने का राज ये बेर है। बेर समझ गए ना? बचपन में तो सबने खाया है, मैंने भी खाए हैं बचपन में। तो ये बेर हैं। राजा को लगा यार बेर खाने से आदमी स्वस्थ होता है। अगले दिन से उन्होंने भी बेर खाना चालू कर दिया। 15 दिन बीत गए, वापस वो की वही उनकी खस्ता हाल। बोले मैंने बेर खाया मगर मैं तो कहीं से भी हेल्थी मैन नहीं बन पाया। बोले राजन, ये बेर खाने से आदमी स्वस्थ होता है, पर
आप कहीं से मंगाते हैं ना, उससे स्वस्थ नहीं होंगे। आपको अगर स्वस्थ होना है, फिटनेस लानी है, तो मेरे साथ कल चलिए, मैं बताता हूँ ये बेर मैं कौन से खाता हूँ और कैसे मैं ठीक होता हूँ। अगले दिन राजा रथ पर पहुँच गया उनके घर पर। तो दादाजी ने कहा, महाराज रथ से नीचे उतरना पड़ेगा, रथ पर बैठने से वो बेर काम नहीं करेंगे। तो बोले नीचे उतर गए। बोले अब क्या करना है? बोले आओ मेरे साथ चलो। अब दादाजी ने एक छोटा सा डंडा ले लिया कुत्तों से बचने के लिए, और थोड़ी सी रोटियां अपने हाथ में ले ली, ताकि रास्ते में जो भी जीव जंतु जानवर मिलते जाएंगे उन सबको रोटी के टुकड़े देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब राजा और वो दादाजी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। राजा की उम्र है 54 साल और दादाजी की उम्र है 94 साल। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। 4 किलोमीटर चलते चले गए। दादाजी ने कहा अब 10 मिनट यहाँ आराम कीजिए महाराज। 10 मिनट आराम किया। अब उसके बाद उन्होंने वहाँ पर लगभग 20 मिनट तक एक्सरसाइज की, योगा किए और एक्सरसाइज की, योगा किया। बोले महाराज जी अब बैठो, माइंड को शांत करो, 15 मिनट ही सही अब बैठ करके मेडिटेशन करो, 15 मिनट ही सही बैठ करके मेडिटेशन करो। बोले कि भाई मेरा तो दिमाग भटक रहा है, मन भटक रहा है। बोले कोई बात नहीं महाराज, भटकने दो इसे, आप केवल इसको बैलेंस बनाने का दिमाग में लेकर के बैठो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3, 4, 5, 7, 10 दिन में अपने आप ये शांत भी होगा, निर्मल भी होगा और अंदर से कंसंट्रेट भी बनता चला जाएगा। ठीक है, दादाजी ने कहा। तो अब वो मेडिटेशन भी किया। जब खड़े हुए तो दादाजी ने कहा, महाराज अब ये सामने जो बेर के पेड़ दिखाई दे रहे ना, वहाँ से बेर तोड़ लीजिए। वहाँ से बेर भी तोड़े। अब बोले अब महाराज वापस चलते हैं। बोले कि अब बेर खाते रहो और चलते रहो, बेर खाते रहो और चलते रहो, बेर खाते रहो और चलते रहो। महाराज रास्ते भर बेर खाते रहे, चलते रहे। पहला दिन बना। राजा ने कहा अभी बॉडी दुख रही है। बोले कोई बात नहीं महाराज, कल फिर आप सुबह सुबह मेरे घर पर आ जाइएगा। अब पहला दिन बीता, दूसरे दिन भी यही आवृत्ति हुई, तीसरे दिन भी यही आवृत्ति हुई। 21 दिन जब बीता तो राजा ने कहा यार आई एम फिट। राजा ने क्या कहा? थोड़ा मुट्ठी बांध कर बोलिए तो क्या कहा? आई एम फिट। अपने आप को हमेशा अफर्मेशन देते रहा करो, मोटिवेट करते रहा करो, आई एम फिट। अभी तो केवल अपने आप को ये कहते हो आई एम इल, मैं बीमार हूँ। मैं कहूँगा अपने आप से कहा करो आई एम फिट, मैं स्वस्थ हूँ। अब 21 दिन जब बीते तो राजा ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा यार तेरे बेरों ने बड़ा कमाल कर दिया, मैं वाकई यार फिट हो गया, आई एम फिट। दादा ने कहा कमाल बेरों ने नहीं किया महाराज, कमाल ये जो आप रोजाना 4 किलोमीटर मेरे साथ चल कर गए और 4 किलोमीटर चल कर के आए, वहाँ बैठकर जो आपने एक्सरसाइज की उसने सारा कमाल किया। बेर तो केवल टाइम पास था, बेर को खाना तो केवल टाइम पास था। असली काम तो जो आपने मेहनत की, जो आप चले। जो भी व्यक्ति अपनी बॉडी पर काम करेगा वो हर आने वाले 21 दिन में स्वस्थ बनेगा। जो भी व्यक्ति काम करेगा 21 दिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और मैं आपके जीवन में से केवल सुबह का आधा घंटा निकालने के लिए कह रहा हूँ। वो टाइम जो आपको आने वाले 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, भगवान करे आप 100 साल तक जिंदगी पाओ। जितनी भी आपकी ज़िंदगी है वो ज़िंदगी आपको बिना गेड़िए की ज़िंदगी दे रहा हूँ। वो ज़िंदगी जो ज़िंदगी बिना बुढ़ापे की ज़िंदगी होगी। भाई आज मैं अगर 60 साल का हूँ, 80 साल का बन जाऊँगा तब भी बूढ़ा नहीं बनूँगा। मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। मैं जब तक जीऊँगा एक्टिव बनकर जीऊँगा, कर्मयोगी बनकर जीऊँगा, स्वस्थ बनकर जीऊँगा, अपने आप को एनर्जेटिक पर्सन बनाकर जीऊँगा। बूढ़ापा केवल एक दिन के लिए लाना चाहिए, उस दिन जिस दिन ऊपर जाने की वेला हमारे आ जाए और संदेशा पहुंच गया कि आज आपने ऊपर पधारना है। उस दिन कहना अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, आराम करता हूँ और बैठकर प्रभु भजन करके ऊपर की तरफ रवाना होता हूँ। बाकी जब तक जियो और जब तक है सांस तब तक है जीने की आस, और जब तक है जीने की आस अपने आप को हमेशा क्या रखो? फिट। दोबारा बोलो, फिट। मुट्ठी बांध कर बोलो, तीसरी बार फिर बोलो। आप में से कौन लोग चाहते हैं इंडिया हिट हो? कितने लोग चाहते हैं इंडिया हिट हो? वेरी गुड, सब लोग चाहते हैं इंडिया हिट हो। तो उसका पहला फॉर्मूला है और वो है आई एम फिट।
अगर हम फिट तो इंडिया फिट। मेरे प्रभु जी, चौथी गुड हैबिट डालने के लिए कहूँगा, और वो चौथी हैबिट है, और वो है प्रेयर जरूर करो डेली। क्या कहा मैंने? प्रेयर। चौथी अच्छी हैबिट आपके भीतर डाल रहा हूँ। चाहे आप 1 मिनट की प्रे करो, चाहे 2 मिनट प्रे में लगाओ, चाहे 10 मिनट प्रे में लगाओ, चाहे 20 मिनट प्रे में लगाओ, लेकिन ये हाथ ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, उस सुपर पावर के प्रति जुड़ करके अपनी ओर से, अपने सद्भावों से जरूर भर जाना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना दुनिया की वो ताकत है जो बिना पोस्टमैन के सीधी हमारी चिट्ठी को भगवान तक पहुंचाने का काम करती है। प्रार्थना वो औषधि है जो दवा डॉक्टर की भी काम नहीं करती, वो दवा प्रार्थना के रूप में काम कर जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने लिए भी प्रार्थना करो और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। अगर आप अपनी सुबह की मंगलमयी शुरुआत कर रहे हैं तो मैं कहूँगा अपनी मंगलमयी शुरुआत करने के लिए हाथ जोड़कर परमात्मा को याद करो। अपनी एक प्यारी सी कोई भी प्रार्थना गुनगुनाओ, 5 मिनट तक उनका ध्यान करो, उनका मेडिटेशन करो। 5 मिनट तक कोई भी जो आपको अच्छी प्रार्थना लगती है आप अपनी तरफ से प्रार्थना गुनगुनाओ, आंखें बंद करके गुनगुनाना, और उसके बाद हाथों को नीचे किया। जिस शक्ति की आपने प्रार्थना की है, जिस सुप्रीम पावर को आपने याद किया है, 3rd आई पर उस सुप्रीम पावर को स्थापित करके और अपनी चेतना को, अपनी एनर्जी को सुप्रीम पावर के साथ जोड़ लीजिएगा। 5 मिनट में आपकी माइंड की स्थिति बैलेंस होगी, 5 मिनट में आपका पावर बढ़ेगा, मात्र 5 मिनट में आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। केवल ये प्रार्थना और मेडिटेशन में ये चमत्कार है कि इंसान अपने भीतर जो भी ऊर्जा लाता है केवल खा करके लाता है, और खाने से जो ऊर्जा मिलती है उससे केवल ये गोडे तो चल सकते हैं, पर जिंदगी को चलाने के लिए तो हमें कोई और एनर्जी चाहिए, कोई एक और हमें सुपर एनर्जी चाहिए। और वो सुपर एनर्जी लाने के लिए मैं कहता हूँ प्रार्थना के साथ अपने आप को जरूर जोड़ो। लोग आलस्य खाते हैं। हम लोग जब यहाँ सत्संग में आते हैं ना, तो लोग देखो जीवन शैली लोग कैसे बनाते हैं। लोग जीवन शैली ऐसे बनाते हैं, ना लोगों ने टाइम टेबल को सेट किया है कि हमें इस तरह से इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, यहाँ कितने बजे आना, यहाँ से कब जाना। फ्री में सुनने को मिल रहा है, लोग भी देखते हैं, चले जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, आ गए, बैठ गए, सुने जितने सुना और फिर वापस उठ के निकल गए। मेरे प्रभु जी, कितना अच्छा होता। लोग तो समाजों में जनता को इकट्ठा करने के लिए 100 रुपये की, 50 रुपये की, लड्डू की, श्रीफल की प्रभावना बांटते हैं। एक हम ही ऐसे गुरुजन हैं जो बांटने के नाम पर केवल ज्ञान देते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देते हैं। जिन्हें हमारी धर्मवाणी सुननी है, जीवन का निर्माण करने वाली वाणी सुननी है, वो चले आते हैं, बाकी अपने घर में मस्त रहते हैं। हम लोग जब यहाँ पर सत्संग शुरू होते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं, हम इसका महत्व जानते हैं, इसलिए हम अपना प्रवचन देने से पहले, सत्संग करने से पहले हम प्रार्थना को ज़रूरत से ज़्यादा हम अहमियत देते हैं कि कोई व्यक्ति पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अपन प्रार्थना करो, प्रार्थना करते ही पूरा पांडाल चार्ज हो जाएगा। प्रार्थना करते ही जितने लोग आए हैं उन सब लोगों के दिल को सुकून मिलेगा, उनकी मानसिकता अंदर से पॉजिटिव बनेगी। प्रार्थना में बड़ा दम होता है भाई। ये कभी मत सोचना कि भगवान नहीं है, बल्कि हमेशा यही सोचना कि जब दुनिया में मेरा कोई साथ नहीं देता है तब एक ऊपर वाला जरूर मेरा साथ देता है। इंसान का भाग्य कितना भी रूठ क्यों न जाए, इंसान का भाग्य कितना भी रूठ क्यों न जाए, हमारा रूठा हुआ भाग्य हमारी ज़िंदगी के 999 दरवाजे बंद कर दे, तब भी ये अंदर में बैठा हुआ भगवान हमसे कहता तो विश्वास रखना, तेरे भाग्य के 999 दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब भी तू भरोसा रखना, मैं तेरे लिए कोई ना कोई एक दरवाज़ा जरूर खोल दूंगा, मैं तेरे लिए कोई ना कोई एक दरवाज़ा जरूर खोल दूंगा। इसलिए प्रार्थना जरूर करो। प्रार्थना सुनी भी जाती है, प्रार्थना पूरी भी होती है। ये कभी मत सोचना कि प्रार्थना कभी पूरी नहीं होती। प्रार्थना 100% पूरी होती है। भगवान हमारी मम्मी है, भगवान हमारा पापा है। त्वमेव माता च पिता
त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा सब कुछ है, उसे हमारे दिल की बात हमें कहने का हक है। हम कह सकते हैं ओ मेरे गॉड फादर, मेरी ये समस्या है, आप मेरी समस्या का समाधान करें। आप कहो, कह करके बस ये जरूर कहूँगा, रोज रोज मत कहो। आपकी जो समस्या है कहो, फ्री हो जाओ, बाकी उसे याद करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो। रोज़ रोज़ उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी अगर चॉकलेट चाहिए और मम्मी से कहना हो, मम्मी पापा आते समय मेरे लिए चॉकलेट लेते आना, तो क्या आप महीने भर तक रोज़ रोज़ गोई गाते रहेंगे, पापा चॉकलेट पापा चॉकलेट पापा चॉकलेट? एक बार कहो, भूल जाओ, फिर पापा को जब सुविधा बैठेगी वो हमारे लिए चॉकलेट ले आएंगे। भगवान क्या हमारा पापा है? भगवान क्या है? भगवान क्या? जोर से बोलो तो। इसलिए भगवान को भी पापा कह दो, मम्मी कह दो, जो इच्छा से कह दो, वो सबका माँ और बाप है। देखो, आपको प्रेरणा दूंगा रोज प्रार्थना करने के लिए, और प्रेरणा देने के लिए एक बहुत जीवंत घटना सुनाऊंगा। और ये घटना है डॉक्टर मार्क की। ये बहुत जीवंत घटना है। ये अमेरिका के डॉक्टर हैं जो कैंसर के विश्व स्तर पर बहुत बड़े इंटरनेशनल डॉक्टर कहलाते हैं। और डॉक्टर मार्क ने अपने द्वारा ये घटना कही है। और डॉक्टर मार्क ने लिखा है कि डॉक्टर मार्क गए थे, उनका फ्रांस में सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। वे अमेरिका से निर्धारित दिवस पर रवाना हुए, पर बीच आसमान में ही हवाई जहाज में कुछ ऐसी जरूरी खराबी लगी कि हवाई जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बहुत ध्यान से समझिएगा, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हवाई जहाज रुका। डॉक्टर को लगा कि मेरा जो सम्मान समारोह आयोजित है वो बहुत बड़ा, फ्रांस का मुझे बहुत बड़ा सर्वोच्च सम्मान मिलने वाला है, पहुंचना जरूरी है। कार ली और प्राइवेट कार से रवाना हो गए। लेकिन थोड़ी दूर चले होंगे कि इतने में ही तेज बारिश होने लगी, स्नोफॉल होने लगा, बरसात होने लगी, बर्फ गिरने लगी, सारे रास्ते बंद होने लगे। तो ड्राइवर ने कहा कि सर अब आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, आप कहें तो यहीं कहीं कोई झोंपड़ी मकान देखता हूं और वहां पर अपन पनाह पा लेते हैं। डॉक्टर ने कहा नहीं, तुम ठीक कहते हो, रिस्क उठाना ठीक नहीं है। पास में ड्राइवर ने दूर नजर डाली, उन्हें लगा कि कहीं से एक बल्ब रोशनी आ रही है। ड्राइवर ने उसी पगडंडी पर अपनी कार आगे बढ़ा दी। छोटी रोड पर गाड़ी जैसे वहां जाकर के रुकी, चारों तरफ रास्ते बंद। वो उस घर के पास पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, घंटी बजाई और अंदर से एक महिला आई। बोले आओ भैया, क्या क्या सेवा चाहिए? फॉरेन की एक खास बात है, वहाँ पर लोग एक दूसरे के काम बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमारी तरह हम लोग जल्दी स्वार्थी बन जाते हैं और हमें लगता है अगला हमें बेवकूफ़ बनाने आ रहा है। हम कभी ये नहीं सोचते वो वास्तव में मुसीबत में फंसा हुआ है। तो वो जैसे ही वो पहुंचते हैं कि बोले हाँ भैया बोलिए क्या सेवा चाहिए? दीदी हम लोग स्नोफॉल से घिर गए हैं, अगर आप थोड़ी सी अगर हमें पनाह दे सकें तो हम आपके घर के बरामदे में रुक जाते हैं ताकि हम बरसात से बच सकें। बोले बाहर क्या रुकना है, आप अंदर से आराम से आ जाइए। घर के अंदर ले लिया गया, कमरा उन्हें दे दिया गया। वो जाकर के सोफे पर बैठ गए, इंतज़ार करने लगे कब बरसात बंद हो, कब स्नोफॉल बंद हो। पर वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आखिर उन्हें लगा, दीदी आई और बहन ने आकर कहा भाई साहब आप जो भी हैं, लगता है अब ये बरसात बंद नहीं होने वाली है, आप आज रात का विश्राम यही कर लीजिए। बोले हाँ हमें भी यही लग रहा है कि हमें यहीं पर ही अब लेट जाना चाहिए। उन्हें गरम कमरा दे दिया गया, कंबल इत्यादि रजाई इत्यादि दे दी गई। वो वहीं पर सोए। सुबह जब उठे तब तक आसमान खुल गया था। रवाना होने की सोची, तो जैसे उन्होंने सोची रवाना होने की और दीदी को गुड मॉर्निंग कहा, रवाना होने लगे, तो बहन ने कहा भाई साहब आप जो भी हैं, लेकिन अगर आप मेरे घर पर रात भर रुके हैं, अतिथि देवो भव, कृपा करके पहले चाय कॉफ़ी लेकर जाइए, उसके बाद रवाना हो जाइए। बोले हाँ अगर आप चाय कॉफ़ी पीने को दे दें तब तो मज़ा आ जाएगा, बॉडी बहुत ठंड से ठिठुर रही है। महिला ने कॉफ़ी बनाई, कप में डाली, 4 कप कॉफ़ी तैयार की, एक डॉक्टर के लिए, एक ड्राइवर के लिए, एक अपने लिए और अपने बच्चे के लिए।
4 कप कॉफ़ी तैयार की और जैसे ही डॉक्टर कॉफ़ी पीने वाले थे कि तभी महिला ने कहा, भाई साहब आप जो भी हैं प्लीज़ कॉफ़ी पीने से पहले 1-2 मिनट के लिए आप ज़मीन पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, आप उनका मेडिटेशन कीजिए, उनको याद कीजिए, उन्हें थैंक्स कहिए और उसके बाद आप कॉफ़ी पीजिए। डॉक्टर ने कहा मैं ये भगवान को नहीं मानता, ईश्वर कुछ नहीं होता है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। बोले ठीक है साहब आप नहीं मानते कोई बात नहीं, पर कृपा करके उनके प्रति अनर्गल संवाद मत कीजिए, मैं उन्हें मानती हूँ और मैं उन्हें पूरी आस्था और श्रद्धा से मानती हूँ। तो बोले कि ठीक है तुम मानती हो तो तुम्हें जो करना है वो करो। उसने कहा आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है मत पीजिए। वो महिला और उसका बच्चा दोनों ज़मीन पर बैठ गए, हाथ जोड़े और भगवान को याद करने लगी और बड़े दिल से याद कर रही थी। और याद करते करते पता नहीं आज उसकी आंख से 2 आंसू आ गए। धन्य मानना जिस दिन प्रार्थना करते हुए आपकी आंख से 2 आंसू आ जाए, समझ लेना आज आपकी प्रार्थना पूरी होने का समय आ चुका है। आज आपकी प्रार्थना निश्चित तौर पर परमात्मा तक पहुंच चुकी है। उसने प्रार्थना अपनी पूरी की, लगभग 3 से 4 मिनट बीत गए। वो खड़ी हुई और अपने गाल पहुँचे और कॉफ़ी पीने के लिए जैसे ही उसने कप उठाया, डॉक्टर को न जाने क्या सूझा, उसने कहा कि सिस्टर जरा एक बात बताओ, ये तेरी कॉफ़ी तो ठंडी हो गई, सारी भाप तो इसमें से निकल गई। बोले कोई बात नहीं भैया कोई बात नहीं, थोड़ी ठंडी हो गई तो क्या हो गया, थोड़ी ठंडी कॉफ़ी भी तो पी जा सकती है। तो उन्हें अपने 4 मिनट फालतू बर्बाद किए, कॉफ़ी ठंडी कर डाली। बोले मैंने बर्बाद नहीं किए, मेरा नियम है मैं जब भी सुबह का पहला कौर अपने मुंह में डालती हूँ तो मैं भगवान की प्रार्थना किए बगैर मुंह में कुछ भी ग्रहण नहीं करती। ये बचपन से ही मुझ में ये गुड हैबिट बनी हुई है और मैं ताज़ ज़िंदगी इस गुड हैबिट को अपने जीवन के साथ जोड़ कर रखूँगी। बोले अच्छा तुझे इतना विश्वास है, तू जीवन भर से प्रार्थना करती आ रही है? बोले साहब मैं बिल्कुल प्रार्थना करती हूँ। उसने कहा तो क्या भगवान होता है? बोले बिल्कुल होता है सर, भगवान होता है। बोले तूने कभी भगवान को देखा है? महिला ने कहा सर आप इतने कुतर्क कर रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे कि भगवान को आपने देखा है, पर मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हैं? बोले मैं एक डॉक्टर हूँ। तो बोले मैं आपसे पूछूंगी कि आपने ऑक्सीजन को देखा है? बोले नहीं ऑक्सीजन को दिखाई नहीं देता, वो तो हवा में व्याप्त है। बोले कि भगवान भी दिखाई नहीं देता लेकिन वो सर्वव्याप्त है। भगवान भी ऑक्सीजन की तरह है और वो सर्वव्याप्त है। तुम्हारे पास देखने की क्षमता नहीं है, ये तेरी कमजोरी है, पर भगवान होता है। डॉक्टर को लगा यार इसका लॉजिक तो बड़ा सही है कि ऑक्सीजन है पर मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन उसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। वो तो क्या भगवान ऑक्सीजन की तरह है? उसने कहा अच्छा चलो तू कहती है तो मान लेते हैं भगवान है, पर जरा एक बात बता कि भगवान क्या तेरी सुनता है? बोले जरूर सुनता है। बोले तूने क्या प्रार्थना की? महिला ने कहा भाई साहब मैंने आज जो प्रार्थना की है ना, वो मैंने आज प्रार्थना नहीं की है, मैं अपने पिछले 8 महीने से यही एक प्रार्थना करती चली आ रही हूँ। बोले तूने क्या प्रार्थना की? बोले मैं पिछले 8 महीने से एक ही प्रार्थना करती चली आ रही हूँ, क्योंकि 8 महीने पहले मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई तो मैंने अपने शहर के डॉक्टर को दिखाया और जब सारी जांच हुई तो पता चला मेरे बच्चे को कैंसर हो गया है। और मुझे मेरे शहर के डॉक्टरों ने कहा है कि तेरे बच्चे को इतना भयानक कैंसर हुआ है कि अगर इसका कोई इलाज कर सकता है तो केवल एक ही डॉक्टर कर सकता है, और वो डॉक्टर अमेरिका में रहता है और उसका नाम है डॉक्टर मार्क। तेरे बच्चे का केवल एक ही कोई इलाज कर सकता है और वो है अमेरिका में वो डॉक्टर रहता है, उसका नाम है डॉक्टर मार्क। ये सुनना था कि डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। महिला ने कहा कि मैं भगवान से पिछले 8 महीने से प्रार्थना करती चली आ रही हूँ कि भगवान मैं एक मध्यम वर्गीय महिला हूँ, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं अमेरिका तक जाकर के अपने बच्चे का इलाज करवा सकूँ, पर ऐ मेरे प्रभु तेरे तो 1000 हाथ हैं, तू चाहे तो मेरे बच्चे के लिए कोई इलाज की व्यवस्था कर सकता है। और मैं रोज ही भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान एक बार मेरे बच्चे को उस डॉक्टर मार्क को दिखा दे, एक बार मेरे बच्चे को उस डॉक्टर मार्क को दिखा दे। वो ये बोलती जा रही थी, डॉक्टर अपने आप ही सोफा सेट से जमीन पर आ गया, उसके हाथ जुड़ गए और आंखें बंद करके वो भगवान को याद करने लगा, थैंक्स 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 कहने लगा। उसको लगा अब तक मेरे कारण ही मेरा सम्मान हो रहा है, पर आज पता चला किसी की प्रार्थना काम कर रही थी। फ्रांस के वालों के
उसके मन में पैदा किया भगवान ने। वहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उसे लगा कि कोई प्राकृतिक आपदा के कारण हवाई जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पता चला ये भगवान की प्रार्थना जो की जा रही है, उस प्रार्थना में इतना बल था कि उस हवाई जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसी शहर में आना हुआ, बरसात आई, स्नोफॉल हुआ, इसी घर पर मेरा आकर के रुकना हुआ। ये मेरा इस घर पर आना नहीं हुआ, बल्कि इसकी प्रार्थना का पूरा हो जाना हुआ। और जब वो नीचे बैठा, महिला जब वो 5 मिनट के बाद सजल नयनों से खड़ा हुआ, तो महिला ने पूछा, ये भाई साहब, ये आप अचानक नीचे कैसे बैठ गए? आप ये सजल नयन कैसे हैं? आप किसको याद कर रहे थे? बोले, मैं भगवान को याद कर रहा था, मैं भगवान को याद कर रहा था, उनको थैंक्स दे रहा था। आज जीवन में पहली बार महसूस हो गया, ये अनुभव हो गया कि भगवान है, वो प्रार्थना सुनता भी है, उसको अगर याद करो तो हर इंसान की समस्या का समाधान भी करता है। वो महिला कहती है, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? आप डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर कहते हैं, तुम जिस डॉक्टर के लिए प्रार्थना कर रही हो, वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मैं ही वो डॉक्टर हूं जिसके लिए तुम रोजाना प्रार्थना कर रही हो। आज महिला को भी वो सुबह कर भगवान को उसने कहा, थैंक्स 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 गॉड। आज पता चल गया, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने बचपन में जो मुझ में गुड हैबिट डाल रखी थी प्रेयर करने की, आज वो प्रेयर काम आई और इस तरह से मेरे बच्चे की जान बच रही है। वो बच्चे को लेकर फ्रांस में सम्मान समारोह में जाते हैं और वहाँ अपनी ओर से उस बच्चे को दिखाते हुए कहते हैं, आज मैं समझता था कि मेरा सम्मान मेरी वजह से होता है। आज बच्चे को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा सम्मान इस बच्चे की माँ के द्वारा की जाने वाली प्रार्थना की बदौलत मेरा ये सम्मान हो रहा है। ऐ मेरे भाई बहनों, ये गुड हैबिट अपने भीतर डालो। मंदिर में जाके प्रार्थना करो, घर में बैठ के प्रार्थना करो, चाहे आप गुरुजनों के पास बैठकर प्रार्थना करो, चाहे यहाँ आकर के सुबह सुबह शुरुआत में प्रार्थना करो। कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी रूप में आप उसे याद कीजिए। जब भी उसके साथ अपने तार जोड़ेंगे, अपने मन के तार जोड़ेंगे, आपके भीतर के पाप छटेंगे, पुण्य जागृत होंगे। ईश्वर की घर से आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। सुबह जब प्रार्थना करो तो भाग्योदय के लिए प्रार्थना करना, दोपहर में जब खाना खा लो तो धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करना, और रात को जब सोने जाओ तो दिन भर में हुई गलतियों की क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना करना। सुबह जब उठो तो भगवान से कहना, जब सुबह उठो तो अपने भाग्य को संवारने के लिए, भाग्य उदय के लिए, कि हे प्रभु, हाथ जोड़ो तो एक लय होकर परमात्मा से कहो, हे प्रभु जी, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। कोई भी चुप ना रहे और अंदर से, हृदय से अपने आप को खोलो, बंद दरवाजों को, और बोलो, हे प्रभु जी। देखिए, केवल 1 मिनट की प्रार्थना आपके जीवन में घटित कर रहा हूं, और सभी लोग करबद्ध होकर बोलिए, हे प्रभु जी, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। हे प्रभु जी, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। अपने आसपास देखो और महसूस करो अब इसे, कि आपके आसपास बंद आँखों से, अपनी छठी इंद्रिय से अपने आसपास के शून्य में उसे महसूस करो। देखो, वो हमें हर पल सांस दे रहा है, सांसों के साथ हमें प्राण शक्ति दे रहा है। वो हमें क्या क्या दे रहा है। बी पॉजिटिव होकर महसूस करो, और महसूस करते हुए अगली लाइन बोलो, हे प्रभु जी, मैं आपकी अनुकंपा को महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु जी, मैं आपकी अनुकंपा को महसूस कर रहा हूँ, अनुकंपा को महसूस कर रहा हूँ। वाकई आप अपने आप में भीतर महसूस कीजिए कि आसमान से आपके ऊपर एनर्जी आ रही है। अपन सब लोगों के ऊपर उनके आशीर्वाद बरस रहे हैं। एक अदृश्य ऊर्जा हमारे तन मन आत्मा में प्रवेश कर रही है। तीसरी लाइन अब बोलिए, प्रार्थना की लाइन, हे प्रभु जी, आप मेरे विश्वास हैं, आप मेरी शक्ति के स्रोत हैं।
हे प्रभु जी, आप मेरे विश्वास हैं, आप मेरी शक्ति के स्रोत हैं। शांत मौन होकर अब इसे महसूस कीजिए, अपने हृदय में महसूस कीजिए कि वाकई मेरे हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास है और वो हमारी शक्ति के स्रोत हैं। हमें हर दिन हर पल परमात्मा और प्रकृति से एनर्जी मिल रही है। महसूस करें अपने शरीर पर, अपने जीवन में महसूस करें। चौथी लाइन बोलिए, हे प्रभु जी, आप मुझे अपनी ऊंचाई दीजिए। हे प्रभु जी, आप मुझे अपनी गहराई दीजिए। हे प्रभु जी, आप मुझे अपनी ऊंचाई दीजिए। हे प्रभु जी, आप मुझे अपनी गहराई दीजिए। मुझे सुख, शांति, शक्ति प्रदान कीजिए। दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए। 2 मिनट तक अब ललाट प्रदेश पर मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। सुप्रीम पावर को, परमात्मा शक्ति के दिव्य प्रकाश को अपने ललाट प्रदेश पर महसूस कीजिए। 1 से 2 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। भीतर में प्रसन्नता का उदय कीजिए। गुलाब के फूल की तरह अपने चेहरे को, मन को खिलाते जाइए और एक अच्छी प्यारी सी मुस्कान लेते हुए हौले हौले अपनी पलकें खोलकर प्रार्थना पूरी कीजिए। समय पूरा हो रहा है, पर आज हमने 3 गुड हैबिट, कौन कौन सी? नंबर 1, सब बोलिए। नंबर 1 अभिवादन की हैबिट, ग्रीटिंग्स हैबिट। नंबर 2 क्या है? क्या है? थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। क्या बोलेंगे? थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। और नंबर 3, हाथ जोड़कर हम किसको याद करें? सुप्रीम पावर को। अच्छी अच्छी हैबिट आदमी का जीवन बनाती है, आदमी का भाग्य संवारती है। अच्छी अच्छी हैबिट इंसान के जीवन को रूपांतरित करती है। आज केवल ये छोटी छोटी, मैंने केवल 3 ही हैबिट आपके जीवन में समाविष्ट करने के लिए आपको प्रेरित किया है। हैबिट्स और हैं, अच्छी अच्छी हैबिट्स, पर आने वाले 21 दिन के लिए ये 3 हैबिट्स को हम जोड़ रहे हैं। ज़्यादा दूंगा तो शायद आपके दिमाग से निकल जाएगी। 3 हैबिट अगर आपने अपने जीवन में जोड़ ली, 21 दिन में उसका पॉजिटिव परिणाम देख लिया, जीवन को और ऊंचा और धनवान और स्वस्थ और बुद्धिमान बनाने के लिए फिर कभी और अच्छी हैबिट्स की बात करूंगा। पर आने वाले 21 दिन के लिए हम सब लोगों के लिए 3 गुड हैबिट, 3 पॉजिटिव हैबिट हम सब लोगों को अपने जीवन के साथ जोड़नी है। ज़रा आप मुझे आश्वासन देंगे, कितने लोग अब आने वाले 21 दिन के लिए ये हैबिट अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे? कितने लोग? ये अगर ऐसा है तो मैं स्वयं ताली बजाकर आपका अभिनंदन कर दूंगा। अभिनंदन करता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं, हम जो कुछ भी पॉजिटिव प्रयोग करवाते हैं वे उनके परिणाम बहुत गहरे और जीवन को ऊंचा उठाने वाले होते हैं।